वेलकम टू हेल्थ टेरो। आज हम देखेंगे कि 2026 जुलाई से लेकर 2027 जुलाई तक किस किस तरह की हेल्थ इश्यूज हो सकती है आप लोगों को, और या कैसी आपकी हेल्थ रहेगी और उसके लिए आपको क्या क्या केयर करनी है। कोई तकलीफ है आपको तो वो कैसे ठीक होगी, या ठीक नहीं हो सकती है, या उसके लिए आपको कुछ करना है, तो वो सारी रीडिंग आपकी निकल यहाँ पर मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको गाइडेंस मिले तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले पाइल बनाएंगे। पाइल नंबर 1 द क्रिएटर। पाइल नंबर 1 द क्रिएटर। ये टाइमलेस रीडिंग होती है। अगर इस टाइम पीरियड के अलावा ये रीडिंग आपके पास आ रही है तो फिर आप उसको उस मंथ से अगले साल के उस मंथ तक गिन लीजिएगा। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 गाइडेंस, और पाइल नंबर 3 द बर्डन। ये तीन पाइल है। आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें आपकी रीडिंग मिल जाएगी कि जुलाई 2026 से जुलाई 2027 तक आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्या क्या आपको केयर करनी है, कैसी कैसी केयर करनी है, क्या आपकी कोई बीमारी है या कोई तकलीफ है जिसको ठीक होने के लिए आपको कोई रेमेडी करनी है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा पाइल आपको ट्रैक कर रही है, इसका मतलब है कि एक पाइल आपको ओवरऑल गाइडेंस दे देगी और दूसरी पाइल आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करेगी। तो अगर पहले आपके मन में वो क्वेश्चन आ गया तो जो पहली पाइल ट्रैक कर रही है उसमें आंसर है, और पहले आप ये जानना चाहते हो कि 2026 से 27 आपका साल कैसा रहेगा, और उसको सोचते वक्त बीच में आपके मन में वो आ गया तो दूसरी पाइल आप सिलेक्ट करोगे, उसमें उसका आंसर होगा। तो आपको दो पाइल चुननी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर 1 द क्रिएटर। आपका जो 2026 जुलाई से 2027 जुलाई तक की हेल्थ है, उसमें जो एक सबसे मेजर आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सात्विक जीवन जीना है ना। मतलब बहुत ज़्यादा जो पार्टीज वाले खाने होते हैं या ऐसे फूड्स जो हेल्थ को इशू करते हैं, उस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। और ज़्यादा टाइम मेडिटेशन या जो फिटनेस को ठीक रखने वाले रूटीन होते हैं या एक्सरसाइज होती है या स्पिरिचुअल हो, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ है, या आप एक जिस भी धर्म को फॉलो करते हो तो उस धर्म को मतलब एक होता है ना, जैसे हम जैन है तो हमारा चौमासा होता है कि हम जो रूटीन का ज़रूरी काम है वो करेंगे, उसके अलावा समाई पूजा पाठ भक्ति भजन या मंदिर जाना या इस तरह के काम ज़्यादा करेंगे 4 महीने। तो आपको भी ये साल पूरा ऐसे ही निकालना है, तभी ये साल आपको हेल्थ से खुशियाँ देगा। नहीं तो एक बहुत बड़ी शिफ्ट होगी, एक हेल्थ में एक बहुत बड़ी शिफ्ट हो जाएगी, और आपका जो मूलाधार चक्र है वो काला होने लग गया है। मतलब पूरा काला था वो, और अब आप उसके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हो तो उसमें थोड़ा साफ हो चुका है, लेकिन अभी भी उस मूलाधार में कालापन है। और जो शिफ्टिंग हो रही है वो कालापन तो है ही, मतलब मूलाधार चक्र जब डिस्टर्ब होता है तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, या जहाँ आप रह रहे हो वहाँ रहने का जो सुख है ना उसमें बहुत दिक्कत आती रहती है। मतलब बार बार कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिससे आप एक स्मूथ लाइफ वहाँ पे नहीं जी पा रहे हो। और आपका पहले पूरा काला था या काला कर दिया गया था आपके दुश्मनों ने, या आप में से कुछ के एनिमीज ने कर दिया है, कुछ के ब्लैक मैजिक से किया गया है, और कुछ का कर्मा आ गया है। तो वो सब जानना है तो आप लिल एंजल पे चले जाइएगा, वहां पे पता लगेगा। यहाँ पे हम सिर्फ हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो मूलाधार चक्र पूरा काला था तो उसमें काफी हद तक उसमें रेडनेस, मतलब उसमें लाल रंग आ गया है, लेकिन अभी आधा लाल हुआ है, आधा लाल और काला है।
तो उसकी वजह से जो कालापन है, तो वो जो मूलाधार मतलब आपको स्टेबल होने के लिए उस चक्रा को आपको बैलेंस करना है। अगर आप मेरी रीडिंग से इम्प्रेस्ड हैं या उसमें बिलीव करते हैं, तो स्वरिति चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है और करती रहती हूँ मैं चार्ज कर करके। तो लम की चैंटिंग करिए और लम को चला कर रखिए घर में, ऑफिस में, तो उससे आपको वो जो वहाँ पे स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म होने लगेगी। कान में लगाकर, अगर आप चला के छोड़ रहे हो तो कान में ईयरबड्स डाल के रखो, तो आकि आपकी आपके अंदर की एनर्जी में भी वो जाए। और अगर साथ साथ में बोल सकते हो तो बोलते रहो। अब अगर आपको जैसे मैंने बोला वैसे अगर आप नहीं जियोगे, तो मूलाधार चक्रा में तो कालापन है ही, और एक शिफ्ट होगा जिसकी वजह से आपका यम और रम का जो चक्र है ना, उसमें मिक्सिंग कालापन आ जाएगा। मतलब यम और रम दोनों की जो इश्यूज होती है वो भी आपको शुरू हो जाएगी, और वो कालापन होने लगेगा। मतलब ऊपर से नीचे भारी चीज ऊपर से नीचे गिरती है, हल्की चीज नीचे से ऊपर जाती है, तो धीरे धीरे वो काला होने लगेगा। तो पहले यम काला होगा, यम चक्रा का जो प्रॉब्लम से वो शुरू होगा। जैसे आपके अपने आप से दूर होने लगेंगे, आप जिस सर्कल को कंफर्टेबली इंजॉय करते हो वो सर्कल आपसे दूर होने लगेगा। और सर्दी जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होने लगेगी। लम चक्रा जब डिस्टर्ब होने लगता है तो ब्लीडिंग, जैसे फीमेल है तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगेगी, या पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगेगी। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में लम चक्रा खराब हो गया तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, रूट से, मतलब बॉडी का जो रूट है ना उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए लम चक्रा ठीक करना पड़ेगा। और यम जब डिस्टर्ब हो रहा है तो ये दिक्कतें आएंगी, इमोशनल हीलिंग की प्रॉब्लम होगी। और रम चक्रा जब डिस्टर्ब होने लगता है तो डाइजेशन से रिलेटेड, मतलब खाना सही से प्रोसेस नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होने लगती है जब रम चक्रा डिस्टर्ब होता है। तो हमें क्या करना है, एक तो स्वरिति पे आपको सारे वो मिल जाएंगे, पहला। दूसरा, आपको ये साल पूरा उस तरह से जीना है, मिनिमम, मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये जो एक फंडा है ना जीने का, उस पर जीना है आपको। बहुत हाई हाई करके नहीं जीना है, बहुत कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहना है। जो आपके लिए कर रहा है, कर देता है, कर देती है, उनको थैंक यू बोल दीजिए। जो आपके लिए नहीं कर रहा है कुछ, वो आप खुद कर लीजिए। ये एक स्ट्रैटेजी से चलना है। उनसे ना गिला शिकवा है और ना कोई शिकायत है ना, मतलब उनसे कार्मिक बंधन नहीं लेना है। और मैं तो वैसे भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती, जो लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं या जिनको मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, उनसे कार्मिक बंधन बनवाने का, जो दुश्मनी पाल कर पीढ़ियां जीती है ना, मुझे उससे बड़ी बेवकूफी नहीं लगती है। जो इंसान पसंद ही नहीं आ रहा है, जिसके साथ मैं रहना ही नहीं चाहती हूँ, जो मुझे 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उससे अगर आप कार्मिक बांध लेते हो ना, तो कभी उसको मारने के लिए आप पैदा होगे, कभी आपको मारने के लिए वो पैदा होगा। तो जो आदमी पसंद ही नहीं आ रहे, उसको इतना भाव देना कि वो मतलब हर समय आपके आपके सामने है या आता रहेगा, तो ये इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती। तो मेरा फंडा ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि वो जिस भी वजह से दुश्मनी हो रही है उससे उसको न्यूट्रल पे लाके खत्म किया जा सके। तो इस तरह की कोशिश आप, मतलब इस तरह की स्ट्रैटेजी से पॉइंट नंबर 1 आपको जीना है। कम बोलना है, ज्यादा सुनना है, इससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। और ऐसा करने से आपको अपनी कमियां सुनाई देगी, और उसमें हेल्थ इग्नोरेंस भी सुनाई देगी। आपकी हेल्थ में क्या कमी है, आपकी ब्यूटी में क्या कमी है, आपके लुक में क्या कमी है, वो भी आपको सुनाई देगा। तो उसको ठीक करने में ज्यादा कोशिश करिए। कई बार हम क्या गलती करते हैं, जैसे ही किसी ने कहा कि तुम दिखती सुंदर नहीं हो, तो हम उसके सामने कुछ कह पाए नहीं कह पाए, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो वो नहीं करना है, हमको अपनी ठीक करना है। और जब भी हेल्थ इश्यूज में कहीं दिक्कत आ रही है ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्थ में इफेक्ट कर रही होती है। और हमारी हेल्थ हमारी आत्मा और शरीर से भी जुड़ी होती है। सोल एंड माइंड जब पूरा ठीक होगा ना, तब हेल्थ पूरी ठीक होती है। अगर सोल बीमार है तो जो इमोशनल लेवल पे दिक्कतें होती हैं वो हो जाएगी,
मेंटल लेवल पे जो दिक्कतें हो रही हैं वो होने लगी, और उससे रिलेटेड जैसे माइग्रेन होने लगेगा, बार बार डिप्रेशन फील होने लगेगा, बार बार रोने का मन करता है, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, इस तरह की बीमारी होने लगेगी। और बॉडी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है तो वो तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह की सब दिक्कतें होने लगेगी अगर आप जिस तरह से आपको कहा जा रहा है आप नहीं जियोगे तो। अगस्त मंथ आपको पूरा अपने अंदर चले जाना है। ज्यादा अगस्त में पॉसिबल हो, आप वर्किंग हो तो छुट्टी ले सकते हो, तो ज्यादा टाइम छुट्टी लेके घर में मतलब ये नहीं छुट्टी लिया तो अब अपने घर वालों से मिल रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नहीं, घर में रोज का काम किया जो बहुत टाइम से आपको आपके अपनों के लिए करना था, पेंडिंग है, बिना किसी चाहत के, ये गिल्ट है आपका या प्रायश्चित है, वो सब उस भाव से करना है। और उस ड्यूरेशन में आपको उन लोगों की नजर में आप क्या हो, कैसे दिखते हो, कैसा चेहरा है, वो आपको नजर आएगा, वो या वो आपको एहसास कराएंगे। वो बोली बोलेंगे, वो आप कोई पास्ट बताएगा, कोई आपका पिछला जन्म बताएगा, कुछ भी बताएगा, तो बहुत पीसफुली कि आप अपने आप को प्रायश्चित मोड पे रखे हुए हो या आप उन सब कार्मिकों से मुक्त हो रहे हो, ताकि आपकी हेल्थ, आपकी सोल की हेल्थ, आपकी माइंड की हेल्थ, आपकी बॉडी की हेल्थ ठीक हो सके। इस तरह से आपको जीना है। तो पॉसिबल हो तो छुट्टी लेना है, पॉसिबल नहीं हो तो जो भी छुट्टी के दिन है उसमें मैक्सिमम ये सब करके और मेडिटेशन करना है। आपको क्या मेडिटेशन करना है वो भी मैंने लिटिल एंजल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको सुनिएगा तो आपको गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि मेडिटेशन को लेके बहुत कंफ्यूजन है, एक बहुत रटा रटाया तोते की तरह चला जाता है। तो आप उसको सुनिए, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो तो उस चैनल को भी शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, या ऋतिका जैन टाइप करेंगे तो मिल जाएगा, HRITIKA, ऋतिका JAIN। और उस चैनल का जो लोगो है या फोटो है, बटरफ्लाई है, पिंक कलर की है ना यहाँ। तो अगर आपको सही लगे और मेरी बातें अच्छी लगती हो, सही दिशा देती हो तो करिएगा। तो अगस्त मंथ आपको ऐसे निकालना है और ये सब आपके जीवन में होगा। पानी से रिलेटेड दुख, प्रॉब्लम, इशू आपके जीवन में अगस्त मंथ में हो सकते हैं, और उसकी वजह से आपका लेग से लेके चेस्ट तक का हिस्सा इफेक्टेड हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए, एक तो पानी के आसपास नहीं चाहिए, पानी की बर्बादी नहीं करिए, पानी वेस्ट नहीं करिए, इससे ना प्रायश्चित होता है, हमने ऐसा कुछ कर लिया जिससे पानी की बर्बादी हो गई, पानी मतलब हमने पानी को अपमानित कर दिया, जो अमृत है एक तरह से, उसकी वैल्यू नहीं समझी, तो अब वो हमारे लिए दुख बन गया है। जैसे हम एनवायरनमेंट को गंदा करता रहते हैं, हम ऐसी हरकतें करते हैं जिससे एनवायरनमेंट गंदी हो रही है, हम सोचते हैं हमारा क्या जा रहा है, हमने तो कूड़ा फेंक दिया, कूड़ा वाला कूड़ा ले गया और एक जगह फेंक दिया, अब हमारे जीवन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं होता है। अगर एक लेवल से ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक हम कूड़ा तैयार करेंगे तो वो कूड़ा जमीन के अंदर जा रहा है, और अब हम जो भी अनाज उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पानी है, सब कुछ गंदा हो रहा है ना। और उसमें हमारा जो हमने जो कर दिया जान पूछ के, एक तो ऐसा होता है कि हमारे हाथ में ही नहीं है, हम गवर्नमेंट के हाथ में है या किसी और के हाथ में है, अब हम समझ भी रहे हैं उसको, अवेयर करने की, उसके लिए अवेयर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जहां हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी वजह से वो सब क्रिएट नहीं हो। जैसे बहुत ज्यादा प्लास्टिक, जो सस्ता प्लास्टिक है ना, जो रिसाइकल नहीं हो सकता, वो नहीं यूज करना है। हम खुद नहीं, अगर हम सरकार को नहीं बोल सकते, किसी को कुछ नहीं बोल सकते, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम खुद नहीं यूज करते। ऐसे साबुन, सरफ, ऐसे शैम्पूज, ऐसे केमिकल्स नहीं यूज करना है जो जमीन में जाए। तो जमीन को रिसाइकल करने में, धरती को रिसाइकल करने में, वैसे भी हम धरती को माँ बोलते हैं, हम माँ के शरीर पे या माँ के ऊपर ऐसी चीजें फेंकें जिससे उनको दिक्कत होए या बीमारी, जैसे अपनी माँ को एक पत्थर उठा के मार दिया या बॉम्ब फेंक दिया, इस तरह ये जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज। अब बॉम्ब मतलब उसको आप वैसे मत लेना, बॉम्ब मतलब जैसे वो सुतली बम या हम कहते हैं ना पटाखे भी छोड़ते हैं तो ऑर्गेनिक छोड़ना चाहिए। तो ऑर्गेनिक पटाखे मिलते हैं और वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। उस एरिया के एनवायरनमेंट में जो भी केमिकल्स हैं वो उसको डिस्पोज करने में मदद करते हैं, और हम क्रैकर्स का मजा भी ले लेते हैं। और ये करने के बजाय हम सस्ता
बॉम्ब फटाके ले आए, फूलझड़ी ले आए और उसको छोड़ दें। तो इस तरह की कोई भी गलती हमको इस साल में नहीं करनी है। ये आप सीरियसली लीजिएगा। है जनरल रीडिंग, कुछ थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगी, लेकिन फिर भी इस रीडिंग को पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, सीरियसली लीजिएगा। सितंबर मंथ पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है आपका। आप जो भी हैं, जैसे भी जीते हैं, जिस भी चीज में बिलीव करते हैं, जिस भी काम को ज्यादा करते हैं, वो पूरा ट्रांसफॉर्म होगा। तो जो चीज आपके जीवन में आप सही हैं और सही तरह से बिलीव कर रहे हैं, वो बिलीव और बड़ी हो जाएगी। और जो भी जैसे आप जो भी पर्सनालिटीज हैं, वो कीचड़ में कमल की तरह है ना। आपने अपने आप को काफी साधा हुआ है। तो साधा हुआ मीन्स होप आप समझते हो कि इस तरह की गलतियां जो मैंने पहले बताई, वो जितनी आपकी समझ है या बजट अलाउ करता है, उतना आप कम ही करते हो। और कोशिश करते हो कि लोगों को भी, जो आपके नियर डियर है, समझा सको कि इस तरह की गलतियां मत करो, है ना। और उसकी वजह से आपने अपने आप को काफी सिद्ध किया हुआ है। कीचड़ में कमल की तरह आप खिले हुए हो। तो वो जो आपका एक गुण है, वो और बड़ा होगा सितंबर मंथ में। और इसकी वजह से आप एक देवी की तरह, मतलब एक डीवा की तरह, फीमेल हो तो डीवा की तरह और मेल हो तो देव की तरह इंट्रो हो गए कि मतलब ये एक अच्छी आत्मा है या अच्छे लोग हैं। और धरती पे जितनी भी बुरी चीजें हैं, या उन आपके जीवन में जितनी भी बुरी चीजें हैं, या जो बुराई है दुनिया में, उसको खत्म करने में या उसको कम करने में आप या आप जैसे लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। और इसी वजह से अब हम जिंदा हैं। मतलब वो कहते ना कि उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है या उसके जो दुख है, वो दूसरे लोगों को कम झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आप जैसे लोग इस बात के लिए अवेयर भी हो और उसके लिए एफर्ट्स भी करते हो। तो एक तरह से ये ट्रांसफॉर्म भी आप होगे, और होने के ड्यूरेशन में आपको सम्मान भी मिलेगा उस चीज का सितंबर मंथ में। एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स। अक्टूबर, आप एकदम ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी बन जाओगे सितंबर से, और आपकी इस पर्सनैलिटी को लोग पसंद करेंगे। अभी तक आप हो एक ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी, लेकिन ये जो पूरा आप ये टाइम निकालोगे जुलाई अगस्त, उसके बाद जब आप सितंबर में आओगे, जिस तरह से गाइडेंस आ रही है उस तरह से जब आप कर लोगे, या जितना जितना उतना कर लोगे, तो सितंबर मंथ में आपको उसका अप्रिशिएशन मिलने लगेगा। आपको लोग एकदम ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी की तरह सम्मान भी देने लगेंगे। आपके एफर्ट्स को बोलने, बताने और सम्मान देना भी शुरू कर देंगे। और कोशिश, जो आपसे इंस्पायर्ड होंगे, वो आपके दिखाए राह पर चलना भी शुरू कर देंगे। अक्टूबर, लेटिंग गो। अक्टूबर में कुछ चीजें हैं जो आपको तकलीफ देती हैं, और उसको मतलब उससे हील होने के लिए आप एनवायरनमेंट में जाते हो, या पेड़ पौधे लगाते हो, या एफर्ट्स करते हो। तो आपको क्या करना है कि जितना जो भी अब तक भी आपका हील नहीं हुआ है, या अब तक भी ऐसा है कि आपके जीवन में है और उसको हटाने का तरीका नहीं आ रहा है, तो उसको आप छोड़ ही दो। उसके लिए कुछ भी मत करो। मतलब उसके लिए कोई एफर्ट्स आपको नहीं करनी है। वो जो है वो है जीवन में। अब उसको अब आपको जो प्लानिंग करनी है ना, उस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। नवंबर मंथ कुछ छुपा हुआ है जो अभी तो आपके फेवर में नहीं दिख रहा है, वो आपको अक्टूबर में दिखेगा। लेकिन कुछ बहुत खूबसूरत है, ओस की बूंद की तरह है, और कुछ बहुत ब्राइट है। ये दोनों आपको अक्टूबर मंथ में पता चलेगा। कुछ चीजें जो छुपी हुई हैं, वो फेवरेबल है या नहीं है, अभी उसका चेहरा बुरा दिख रहा है, लेकिन अक्टूबर में प्योर दिखेगा। और कुछ चीजें हैं जो आपको फेवरेबल हैं, अभी नहीं दिखती हैं। या तो कृष्ण का सुदर्शन आपके साथ लगातार चल रहा है, पाइल नंबर 1, मतलब उस तरह से आप लीजिएगा, आपकी मदद करने के लिए। या कृष्ण खुद साथ चल रहे हैं लगातार, या आप में जो कृष्ण, कहते हैं ना हर आत्मा में परमात्मा की ज्योत होती है, तो आप में जो कृष्ण है वो दिखने लगेंगे, आपको महसूस होने लगेंगे अक्टूबर मंथ में। नवंबर, प्रोजेक्शन।
जब आपका ये खूबसूरत चेहरा लोग अप्रिशिएट करने लगेंगे ना, तो फिर से आपको एक अलग चेहरे में प्रोजेक्ट करने की कुछ लोग कोशिश करेंगे और ये आपको दुख देगा, है ना? आपके जो मतलब आपको कहते हैं ना कि क्योंकि ये साल आपको बहुत वैसा जीना है, जो लोग ये बात नहीं मानेंगे पॉइंट नंबर 1, और उनके लिए ये साल बीमारियों भरा है, तकलीफ भरा है, उनको बहुत तरह की बीमारी होगी, बहुत सारे इश्यूज होंगे, बहुत तकलीफें होंगी, है ना? जो इस तरह से जिएंगे उसका जुलाई से अक्टूबर तक का मंथ ऐसा जाएगा, और उसकी वजह से जो उनको अप्रिशिएशन या खुशियां, सॉरी, खुशियां मिलेगी, वो नवंबर मंथ में कोई खराब करने की कोशिश करेगा। तो आप नवंबर मंथ में गणेश की पूजा करें, या ओम गण गणपताय नमः का चैंट करते रहें, या क्या कहते हैं, ओम केतुवे नमः, ओम वो भी कर सकते हैं। और इस जाप के साथ साथ केतु आपसे, मतलब केतु को अच्छा या फेवरेबल, केतु ग्रह जो प्लैनेट है उनको फेवरेबल करने के लिए जो भी एफर्ट्स किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी भगवान या ग्रह या किसी पॉजिटिव एनर्जी के लिए कुछ किया जाता है ना, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में है या भगवान के रूप में, तो स्वार्थपूर्ण नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो म्यूचुअल हो सकता है, लेकिन स्वार्थपूर्ण नहीं होना चाहिए कि खाली स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मतलब जैसे मैं मंदिर सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि मुझे गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूँ, और जिस दिन मुझे गाड़ी मिल गई उस दिन उन भगवान से मुझे लेना देना नहीं है, और उस भगवान की भक्ति में मुझे बिलीव नहीं है। और अब वो भगवान की बातें करो तो मैं ऑर्थोडॉक्स या पुराने जमाने का लगता हूँ, मैं तो मॉडर्न हूँ या लगती हूँ। इस तरह की सोच के साथ जब आप कुछ करते हो ना, किसी के लिए भी, चाहे ह्यूमन बीइंग के लिए कर रहे हो, चाहे भगवान के लिए कर रहे हो, चाहे किसी डिवाइन एनर्जी के लिए कर रहे हो, वो एक गलत सोच है। और ह्यूमंस ऐसा नहीं, इंसान ऐसा करेक्टर का नहीं हो सकता है ना, इंसानियत उसमें होगी नहीं तो इंसान कहला नहीं सकता है। और जानवर या पंछी या कुछ भी है तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको अपने ऊपर इतना बिलीव है तो आप जाओ ही नहीं मंदिर या किसी डिवाइन एनर्जी के पास या कोई ह्यूमन बीइंग के पास। आप बोलो ही मत कि मुझे गाड़ी चाहिए उसके लिए। वो एक प्रे या वो क्या कहते हैं, एक दुआ भी मतलब उसकी नहीं लेनी चाहिए, अगर आपको अपने ऊपर इतना घमंड है और आप खुद से कर सकते हो। और अगर आप मतलब गाड़ी नहीं खरीद पाए तो किसी के यार दोस्त के पास जाकर उस दिन दुखी हो, उदास हो, और उस यार दोस्त ने आपको हेल्दी कर दिया, जब गाड़ी मिल गई तो वही यार दोस्त आपको सबसे ज्यादा खटक रहा है, या उस यार दोस्त के पास वो गाड़ी आ गई और अभी किसी वजह से आपके पास नहीं आई है, तो उस यार दोस्त की उस गाड़ी को आप जलन ईर्ष्या से ऐसे देख रहे हो कि उसकी खो गई। ये सब हरकत करना करते हो तो भगवान, डिवाइन एनर्जी और इन चैनलों को, जहां पर उन्हीं के थ्रू आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपको नहीं सुनना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ, आपका एक अलग प्रोजेक्शन करने की कोशिश की जाएगी। आपको ये वर्क करना है तो वो प्रोजेक्शन आपके फेवर में आएगा। इट मीन्स या तो आप जितना अप्रिशिएट किए जाने लगे हो, नवंबर से आप उससे भी ज्यादा किए जाने लग जाओगे। और आपका जो बुरा चेहरा बनाने की कोशिश की जाएगी ना, लोगों को वो चेहरा भी बहुत पसंद आने लगेगा। आपका जो ओरिजिनल चेहरा, जो जिसने जैसा समझ लिया वो तो उनको अच्छा लग ही रहा है। अब एक चेहरा और आप दिखाने की कोशिश करोगे और लोगों को वो चेहरा भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। मतलब आप काले हो तो भी लोगों को पसंद आ रहे हो, गोरे हो तो भी लोग, आपका हर रवैया लोगों को पसंद आने लगेगा अगर हम इस तरह से जिएंगे नवंबर तक। और ओम गण गणपताय नमः, गणेश भगवान की पूजा करें, उनके प्रति कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में तो उसका प्रायश्चित करें, और ओम केतवे नमः करते रहे। केतु ग्रह जब एक्टिव होता है होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं और हमको अकेला करते हैं। एक्चुअल में वो जो अकेला करते हैं ना, उसमें उनका इंटेंशन ये होता है कि आप दुनिया को एक्चुअल नजर से देखो, और आप जो इतना स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए गाड़ी चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए रुतबा चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए आप पाप पे पाप किए जा रहे हो अपनों के लिए कि मेरे अपने। तो केतु असली चेहरा दिखाते हैं कि इनके लिए तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, इनके लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये जो जिनके लिए तुम कर रहे हो या जिनको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, ये तो सब स्वार्थी हैं। ये तुमसे उनको फायदा होगा तो तुमको अच्छा बोल देंगे, तुमसे उनको बुरा होगा तो तुमको बुरा बोल देंगे। तो तुम वो करो जो तुम्हारी आत्मा, सोल, या तुम
कहते हैं 7 लोग अपने जीवन में ना एकदम छोड़ देने चाहिए। वो 7 लोग के लिए कुछ भी, वो अच्छा बोले तो भी मैं उनके लिए अच्छा करूंगा करूंगी, और वो मेरे को बुरा बोले तो भी मैं उनके लिए बुरा अच्छा ही करूंगा, है ना। अ, मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा। ये 7 लोग मेरे जीवन में होना जरूरी है, उसमें एक अपना नाम भी होना चाहिए और एक भगवान का नाम भी होना चाहिए। अब भगवान जिस रूप में आप पूजा करते हो, और पॉसिबल हो तो तीसरा गुरु होना चाहिए। और बाकी आप पर है ना। और उसमें अपने आप से झूठ मत बोलना। कुछ भी हो सकता है, आपका देश हो सकता है, आपके माँ बाप भाई बहन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका सीनियर जूनियर हो सकता है, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं। बाकी के जो ये 3-4 है ना, उनको आप उस हिसाब से डिफाइन करो, और मिनिमम 7 रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं चुड़ैल भी 7 घर छोड़ के अटैक करती है। तो आप तो इंसान में चल रहे हो, तो 10-12 भी छोड़ दोगे तो चल जाएगा ना। तो इस तरह से जीवन जब जीते हैं ना, तो जीवन हेल्दी जी रहे हैं। और इमीडिएट दुख अगर है भी जीवन में, तो लॉन्ग टर्म में वो सुखी है या सम्मानीय है। तो हो सके तो मेरी इस बात को कंसीडर करिएगा। ये बात व्यर्थ है ये मत सोचिएगा। वेरी कर सकती है क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन एकदम बेकार है छोड़ दो ये वाली बात मत करिएगा। दिसंबर मंथ, क्रिएटिविटी। आप कुछ क्रिएट, मतलब कुछ क्रिएशन फील्ड में, या कोई जिस भी फील्ड में आप हो उसमें कुछ क्रिएट करने लगोगे, या आपके जीवन में कुछ क्रिएट हो जाएगा, और वो एक बहुत खूबसूरत होगा। मतलब बहुत अच्छा है दिसंबर मंथ। आपको डायमंड्स के ताज पहनाए जाएंगे। आप जो लोटस की तरह जीते हो तो लोग मतलब आपको बहुत सम्मान देने लगेंगे। लक्ष्मी शाह रूप है तो लोटस आपको गिफ्ट देने लगेंगे। आपकी अर्थ आपसे है, मतलब ये जो दुनिया आपसे जुड़े लोग हैं वो उस दुनिया में खुशियां आपसे है ये लोग मानने लगेंगे। बहुत प्लेफुलनेस होगा, मस्ती होगी, दिसंबर में खुशियां होगी। लेकिन उसमें कुछ लोग होंगे जो मुखौटे पहने हुए होंगे, वो दिखते कुछ और होंगे होंगे कुछ और। लेकिन इस जर्नी को तय करने के बाद आप उनको एकदम रियल पहचान लोगे। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बहुत हवा हवाई जीते हैं, खूब हंगामा मचाते हैं। बहुत से ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, उनका रूट मतलब उनमें संस्कार और संस्कृति का बेस नहीं होता है। और इमारतें वो ऐसी दिखाते हैं जैसे कितनी सुंदर है। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना कि ठेके पे, जो गवर्नमेंट ठेके पे काम देती है उसमें बहुत सारा मिक्सिंग कर दिया गया, मिलावट कर दी गई, और उससे फ्लाईओवर बन गए, उससे कुछ और बन गए। तो जो लोग आपके पास होंगे, या जो जो भी एक्सेस आप कर रहे हो, वो जो चीजें हैं वो दिख कुछ और रही हैं। और उसको जब आपको इतनी पावर आ चुकी होगी कि आप उसको ट्रांसपेरेंट होके बियॉन्ड, उसका जो है वो एक कवर है ना, उससे बियॉन्ड आप देखने लगोगे। और जब बियॉन्ड देखने लगोगे तो वो जो नेकेडनेस है उसमें उसमें जो सुंदर है और जो नहीं है वो दोनों आपको साफ सुथरा दिखाई देने लगेगा दिसंबर मंथ में। जनवरी, द मिसर। एक कुछ है, कुछ आपके जीवन से खो जाएगा और कोई उसको चुरा कर ले जाने की कोशिश करेगा। और क्योंकि हम हेल्थ एरो पे हैं, तो वो हेल्थ से रिलेटेड है। आपकी हेल्थ जिससे अच्छी रहती है, या हेल्थ में जो बहुत बड़ा झोल, मतलब दिक्कत पैदा कर सकती है, वो वजह, जैसे आपको कोई, मान लीजिए कोई दिक्कत है और आपकी कोई मेडिसिन चुरा के ले जाए, इस तरह से, ये एग्जाम्पल दिया है, इसको कई तरह से गिनिएगा। तो ऐसा कुछ करने की वो कोशिश करेगा। अब इससे बचने के लिए अगर हमें कोई रेमेडी करनी है कि ये ना हो, और रेमेडी आज से ही करनी है, कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर ना। उस समय आने पर उसको हैंडल करना दिक्कत होती है। तो मुझे चार्म से ट्राई कर रहे हैं, तो मैं चार्म से आपको बताऊंगी कि रेमेडी करनी है तो क्या करनी है। सबसे पहले आपको बटरफ्लाई कहीं दिख जाए तो थैंक यू, थैंक यू बोलना है उनको। और जो भी नाम है जिसको आप थैंक यू देना चाहते हो, या उस बटरफ्लाई फॉर्मेट में जो एक ट्रांसफॉर्म होकर बहुत खूबसूरत हो गई है। अभी बटरफ्लाई आपको जितनी सुंदर दिख रही है ना, उतनी सुंदर जो आपको आपके जीवन में लग रहा है, लग रही है, जिनकी वजह से आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो,
उसको थैंक यू, बटरफ्लाई जब भी दिखती है तब थैंक यू बोल के उनको थैंक यू बोलना है। उनको थैंक यू देने के लिए आप जो भी कर सकते हो, अगर आपके नियर डियर हैं तो गिफ्ट दे सकते हो, कार्ड्स दे सकते हो, नोट्स दे सकते हो, तो वो सब करना है। स्टार स्टार जब भी दिखते हैं आपको तो जितने भी लोग प्यार करते हैं ना, सच्चे प्यार, उनको दुआएं देनी है, आशीर्वाद देनी है कि वो जल्द मिलकर रहें या जल्द से जल्द मिले और साथ में जिए, तो वो जो प्यार वाली एनर्जी है वो धरती पर फैले, तो धरती पर सुख फैले। ये रेमेडी के तौर पर रीडिंग पहुंचते ही आपको शुरू कर देना है, ठीक है। बड़ी अच्छी रेमेडी आई है और मुझे नहीं लगता कि आपको इस रेमेडी को करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ पे छोड़ दिया है ताकि आपको याद में रहे। फेब्रुअरी मंथ, थैंक यू और सॉरी और आई लव यू, ये 3-4 वर्ड है ना। आई नीड यू, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज यू आर इन माई लाइफ, प्लीज बी विथ मी, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े घाव को भर देते हैं, बहुत बड़े बड़े घाव को भर देते हैं। तुम थे तो मैं इतनी मुश्किल रास्तों से भी गुजर कर कुछ बन गई। ये जो लाइनें हैं ना, बहुत छोटी छोटी सी लाइनें हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े घाव को भर सकती है। वर्ल्ड, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर को टाल सकती है। वो वर्ल्ड वॉर आपके घर का भी कहते हैं ना, घर में वर्ल्ड वॉर चल रहा है ऐसे जो बोलते हैं, या देश में या वर्ल्ड में, उसको भी टाल सकते हैं। तो एक दूसरे की जरूरत को समझना, हम ह्यूमन बीइंग है, म्यूचुअल ही जी सकते हैं। एक मुझे आपकी जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है, जैसे हमारे चैनल्स को सब्सक्राइबर्स वीवर्स की जरूरत है, सब्सक्राइबर और वीवर्स को हम फ्री में वो इंफॉर्मेशन या हेल्प दे रहे हैं, तो उनको हमारी जरूरत है। इस तरह से जो एक म्यूचुअल सोच के साथ जिया जाता है ना, जहाँ घमंड या प्राउड का कोई लेना देना नहीं होता है, थैंक्स होता है, सॉरी होता है, आई नीड यू, आई ऑलवेज विथ यू, प्लीज बी विथ मी, आई लव यू, विल यू। और वो जो लव है ना, वो बच्चा पैदा करो प्रोग्राम नहीं है, वो प्यार है जो जो प्यार निस्वार्थ है। मतलब या तो एक जब प्रोफेशनल, या मैं यहाँ पर आपको जब ये दे रही हूँ तो इसमें एक ओथ के साथ है कि मैं अगर आपको मदद दे रही हूँ और मेरी गाइडेंस से आपको लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियां आ रही हैं या कोई खुशियां जाने से बच रही हैं, तो आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो, तो मुझे फिर वॉच टाइम मिले और उससे मेरी भी इनकम हो जाए, या मेरा मान सम्मान बड़ा हो जाए, मेरे कुल का नाम सम्मान बड़ा हो जाए, मेरे अपनों का जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनका मान सम्मान मेरी वजह से बड़ा होए, या मेरी वजह से एटलीस्ट छोटा ना हो, इतना हो जाए। तो ये एक ओथ होती है हर काम को करने की, प्रोफेशनल, वो ओथ के साथ जब काम कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कहीं पर हम कहते हैं ना, गुप्त दान जो होता है, और इंसान अगर गुप्त दान करने के लायक नहीं है ना, मतलब साल में एक बार भी वो कोई दान ऐसा नहीं कर सकता है जो गुप्त है, जिसको उसको गिनाने की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत गरीब है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वो बहुत गरीब इंसान है। फेब्रुअरी मंथ, पॉसिबिलिटीज, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज बनेगी। लेकिन आप ईगल की तरह, ईगल की खूबसूरती पता है क्या होती है, जब भी बहुत बादल गरजने लगते हैं, बहुत आंधी तूफान होता है, बहुत तेज बारिश होने लगती है, तो मोस्टली सारी चिड़ियाएं पेड़ पे जाकर बैठ जाती हैं, अगर उनको कोई जरूरी काम है तो भी, सारी बर्ड्स ना। लेकिन ईगल उन सब से ऊपर चली जाती है ना, जहां तक बारिश है, जहां तक अंधेरा है, जहां तक तूफान है, उस सब से ऊपर उड़ चली जाती है और वहां से धरती को देखती है, और उस दुनिया को देखती है जिस दुनिया में उसको अब अभी काम है या काम करना है। और फिर उसको एक ऊपर से देखते हैं ना, दिखता ज्यादा साफ है, और उसको फिर प्लान करती है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करती है। इसलिए ये वाला सम्मान ना ईगल का बहुत बड़ा सम्मान है, और आप एक ईगल की तरह ऊपर चले जाओगे। और जब ऊपर से दुनिया को देखोगे ना, तो उगता हुआ सूरज के समय जो खूबसूरती होती है ना, चारों तरफ शांति है, एक येलो ऑरेंज मिक्स लाइट फैली हुई है जिसमें भगवान के होने का एहसास है। पौधे, पेड़ पौधे जो नए हैं वो उग रहे हैं,
ग्रीनरी दिख रही है जहाँ भगवान है, पहाड़, मतलब वो एक होता है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं मॉर्निंग टाइम को, वो आपको दिखेगा, और वो आपकी सारी खुशियों की पॉसिबिलिटीज जो है वो 2027 फरवरी में आपको नजर आने लगेगी। बधाई हो, एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा। और ये आपके हेल्थ से कैसे मैटर करेगी, क्योंकि अगर आपको साल के शुरुआत में एक मतलब जुलाई अगस्त से एक ऐसी जिंदगी जीनी है जो एकदम तप के समान है, तो वो जब आप जियोगे तो मैं जैसे मैंने बोला, यम रम और लम चक्रा से जो भी दिक्कतें हो सकती है हेल्थ वाइज, इमोशन वाइज, सब तरह से, बहुत तरह से वो इफेक्ट कर रहा है। मैंने आपको समरी में समझा दिया है। इससे आगे आपको कुछ भी चाहिए तो पर्सनल रीडिंग करानी पड़ती है, और उसके लिए 1 लाख रुपए चार्ज है, 1 लाख रुपी। उसमें रेमेडीज इंक्लूडेड होती है। कुछ रेमेडीज हम यहाँ पर कर देते हैं, और उसकी एनर्जी आपको आप जिस तरह से मुझसे कनेक्ट हो, लाइक आप व्हाट्सअप करोगे तो व्हाट्सअप से, मेल करोगे तो मेल से सेंड कर दी जाती है, और उसको आपको क्लेम नहीं करते हैं, नहीं तो वो जो ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है ना, वो फिर से कर देंगे। कुछ आपको करने को कहा जाता है, लेकिन वो करने के लिए जो भी सामान है ना वो हम ही भेजेंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो आपको सिर्फ उसको, जैसे कैंडल भेज दी तो आपको उसको अपने आसपास में जैसे गाइडेंस है वैसे आपने वहां पर बर्न करके रखना है, या कुछ पहनने को, खाने पीने को मोस्टली 99.9% नहीं भेजते, एक तो खराब होने की रिस्क होती है, और दूसरा वो थोड़ा रिस्की भी है ना। मोस्टली इस तरह की चीज आएगी, कैंडल है, पैंडल है, कोई चावल, जो भी इस तरह की चीजें होती है ना, जो आपको रखने में, आप रख लो तो नुकसान कुछ नहीं होगा, अच्छा हुआ तो हुआ, नहीं तो बुरा कुछ नहीं होगा, उस तरह की चीजें आपके पास भेजी जाती हैं। और उसके इस पूरे के पैक के 1 लाख रुपी चार्ज है। तो इसके आगे अगर आपको कुछ भी डिटेलिंग समझनी है, या अपने पर्सनल के लिए आपको इन चक्रास के लिए वीडियो चाहिए जिसमें आप ही की एनर्जी को अटैच करके चार्ज किया हुआ है, जो सीधा आपको चार्ज करे, वहां पे जनरल होता है ना, बहुत सारे लोगों की है तो उतना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो, तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। और मुझे अभी जो एनर्जी सुनाई दे रही है, मोटा पतला हो जाएंगे क्या, या जो मोटे लोग हैं इस साल में पतला होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या वो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो कलर कर जाएंगे, या इस तरह से वो चले और अपनी चक्रा को हील करें, तो क्या वेट रिडक्शन में वो उसको हेल्पफुल होंगे। तो इसका जवाब मैं आपको निकालती हूँ, क्योंकि मुझे सुनाई दिया है, और मोर बोल रहे हैं तो शुभ ही होना चाहिए, पर मैं कार्ड निकाल रही हूँ। मोरालिटी, इसका जो वो है ना कि जो भी मोरल है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं ना, कि पूरी कहानी का मोरल ये है। तो आपके जो मोटा पतला होने का जो मोरल है ना, वो बना रहे, मतलब वो पॉजिटिव बना रहना चाहिए। लाइक जो, जैसे मैंने शुरू से आपको बता दिया, तो ये वाला पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे, जिसमें मैंने फिटनेस भी बोला है, तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि अगले साल फैब मार्च के नियर अबाउट में आप वेट रिडक्ट करोगे। कितना करोगे वो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, उसके लिए आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ये सब चीज वेरी करती है। लेकिन एनवायरनमेंट बनेगा कि आप रिडक्शन कर सको, या आपको उतना रिडक्शन की खुशी मिल सके। अप्रैल 27 अप्रैल 2027। पेशेंस। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो हमें बहुत पेशेंस रखना होता है, और अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करना होता है। जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो बड़ी मुश्किल होती है मैनेज करने में। अक्सर कहा जाता है कि ये 3 महीने शांति से निकाल लो, नहीं तो अबॉर्ट होने के चांसेस बहुत ब्राइट है ना। उसके बाद धीरे धीरे आप उस प्रेगनेंसी को हैंडल करना सीख जाते हो, और उसके बाद धीरे धीरे एक दिन आपका बच्चा होता है। जीवन भी कुछ इस तरह का होता है। तो जो अप्रैल मंथ है, आप किसी इच्छा से प्रेग्नेंट हो जाओगे, या सच में भी प्रेग्नेंट हो जाओगे। और जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे, और जो कोई ड्रीम लेकर चल रहे हैं और बहुत टाइम से वो उसको कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट सही नहीं आ रहा है, अब वो आप उसके लिए प्रेग्नेंट हो जाओगे, मतलब वो ड्रीम मतलब वो आपके उसमें आ जाएगा कि अब ये पूरा होना चाहिए, और फिर आप उसके लिए एफर्ट्स करने लगोगे, है ना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट चल रहे हो, और वो डिलीवरी हो जाएगा अप्रैल मंथ में, और वो बहुत पॉजिटिव और खूबसूरत है ना।
7 तारीख को बॉर्न लोग या 7 तारीख को अगर वो होता है तो बहुत शुभ होने के चांसेस हैं। जनरल रीडिंग है, उसके बाद भी अगर इतना मैच कर जाए तो समझ लीजिएगा एनर्जी मेरे से बहुत अच्छी कनेक्ट है और आपको जनरल रीडिंग में पर्सनल रीडिंग के मजे मिल रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपए बच रहे हैं आपके। और अप्रैल में ये होने के चांसेस बहुत ब्राइट है कि कोई इच्छा आपकी जो अधूरी है वो अप्रैल में पूरी हो जाए, या कोई एक इच्छा बहुत बड़ी होकर आपके मन में आ जाए और उस वो इच्छा से आप प्रेग्नेंट हो गए हो। होप मेरी बात समझ में आ रही है ना? और उस दिशा में आपने पूरी ताकत लगाकर काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक आप कर रहे थे लेकिन अब आपने पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। तो बच्चा एक तो होता है ना, मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, और आप मंदिर जा रहे हो या फ्री हो तो सोच रहे हो, या हस्बैंड वाइफ को टाइम में तो सोच रहे हो कि हाँ अब हमें बच्चा कर लेना चाहिए। और एक होता है कि प्रेग्नेंट हो चुके हो, अब उस बच्चे की के लिए जो आपको जो भी प्लान करना है, चाहे पॉलिसी लेनी है, चाहे सामान खरीदना है, चाहे वो आएगा तो आप उसको कैसे पालोगे, क्या क्या करोगे। दूल्हा कहते हैं जैसे ही माँ प्रेग्नेंट होती है वो उसकी शादी, बहू, जवाई, सब कुछ उसके दिमाग में आना शुरू हो जाता है और उसके लिए एफर्ट्स भी जाने अनजाने में अकॉर्डिंगली टाइम के शुरू हो जाता है। तो इस तरह का सब कुछ अप्रैल में शुरू हो जाएगा। मई कंडीशनिंग, बहुत सारी कंडीशनिंग सामने आएगी जब आप इस तरफ आगे बढ़ोगे। आपको बहुत तरह से कंपेयर किया जाएगा, मतलब कभी कहा जाएगा कि ये जो सपना है या ये जो सब आपकी डिलीवरी हुई है उसके लिए आप डिजर्विंग नहीं हो, या आप ही डिजर्विंग हो, या उसको कंपेयर किया जाएगा आपसे, या आपको कंपेयर किया जाएगा उससे। ये सब तरह की बातें और इस तरह की बातों से जो हेल्थ पे असर आता है, कभी वो बहुत अच्छी होती है, कभी वो बहुत डिप्रेसिंग या अकेलेपन की हो जाती है। इस तरह का जो एक इमोशनल अप डाउन होता है और उस अप डाउन से की वजह से जो भी हेल्थ में इश्यूज आते हैं उनके आने के चांसेस मई मंथ में है। दोनों तरह से लीजिएगा, डिलीवरी हो गई है तो और आप प्रेग्नेंट है तो। लोग ज्ञान देने लगते हैं, मान लीजिए आपने सपना देख लिया कि आप एक गाड़ी खरीदेंगे, तो अब आपके दोस्त एक ज्ञान देंगे, आपके माँ बाप एक ज्ञान देंगे, आप खुद अपने आप को एक ज्ञान दोगे, उस ये वो सब चालू हो जाएगा। जून, लेजीनेस, जून में आप थोड़ा लेजी लेजी रहोगे, मतलब जो ये जो कुछ भी है ठीक है, जैसा है ठीक है, मूड हुआ तो किया, मूड नहीं हुआ तो नहीं किया, वो वाले एटीट्यूड पे आप जून 2027 पे चलोगे और आपकी एनर्जी पूरी ना मूड ही होगी। मतलब ये जो सारे एफर्ट्स किए हैं और उसके बाद आप एक जगह पहुंचे हो और अब फिर कंपैरिजन वाली माथा पिच्ची शुरू हो गई है, तो जिसको जो बोलना है कर लो, जो अच्छा बोल रहा है उस वो भी ठीक है, जो बुरा बोल रहा है वो भी ठीक है, हो सकता है तो भी ठीक है, नहीं हो सकता है तो भी ठीक है। इस तरह के एटीट्यूड और सोच पे आप जून मंथ में आ जाओगे। जुलाई लास्ट, इस रीडिंग का लास्ट मंथ। एग्जॉशन, बहुत सारा एग्जॉशन है वो होता है ना? अगर आप, अच्छा यही रहेगा कि आप जुलाई जून में लेजीनेस वाले पे मत आओ, जो बेसिक है वो करते रहो। अगर नहीं करोगे तो सब पेंडिंग हो रहा है और जुलाई में फिर ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो बेटर है कि आप जून में एकदम ना गो विथ फ्लो या मूड वाले उस पे मत आओ। जितना कमिटमेंट आप अपने आप से कर चुके हो उसको तो करना ही है। एक्स्ट्रा नहीं पेन लेना अगर नहीं मन है जून में, क्योंकि फिर वो ब्लास्टिंग हो जाता है। तो इस तरह से जून जी लोगे तो जुलाई एग्जॉस्टेड नहीं होगी, नहीं तो जुलाई बहुत एग्जॉस्टेड होने वाली है। और फिर एग्जॉस्शन से जो बीमारियां हो जाती है, थकान, चेहरा बिगड़ जाना, केयर नहीं हो रही है इसलिए बाल खराब हो रहे हैं, शरीर खराब हो रहा है, उस खराबी से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, या वो इग्नोरेंस से आपकी हेल्थ खराब हो रही है। इस तरह के जितने इश्यूज हो सकते हैं ना हेल्थ से रिलेटेड भी और वो ड्रीम से रिलेटेड भी, और क्योंकि हेल्थ टेरो में ये आ गया है ना तो वो आपकी हेल्थ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर मैटर करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज ऐसी होती है कि वो एक चीज है लेकिन वो आपके हेल्थ को इफेक्टेड कर रही है, कई बार डायरेक्ट कर रही होती है, कई बार इनडायरेक्ट कर रही होती है। जैसे मान लीजिए मुझे गाड़ी की इच्छा हो गई, कई बार गाड़ी मेरी बेसिक नीड है ना, मुझे चाहिए, और कई बार वो गाड़ी की चाहत मेरी लग्जरी है, और कई बार वो मेरी गाड़ी की चाहत सिर्फ हवा हवाई है, मतलब मेरे दोस्त के पास आ गई है तो मुझे भी चाहिए, तो वो मेरे दोस्त के पास आ गई है मुझे भी चाहिए, तो आप अगर समझदारी से सोचोगे तो छोड़ सकते हो। लेकिन लग्जरी है
तो एक जगह जाकर चाहिए, जब समाज में जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या मैं जिस स्टैंडर्ड में जी रही हूँ, उसके लिए बजट प्लान करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बेसिक है मेरी कि गाड़ी चाहिए मुझे, नहीं तो मैं बीमार हो सकता हूँ, या मेरी जॉब पे इफेक्ट आ सकता है, या जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है, और मैं अपने दूसरे लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, दूसरे काम को या अपने हेल्थ को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो उस समय में जो सबसे जरूरी खर्चे प्लान किए जा रहे हैं उसमें गाड़ी प्लान हो जानी चाहिए। ये सब बहुत लंबा चैप्टर होता है और इसको पर्सनल रीडिंग में ही निपटाया जा सकता है। मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया है, और अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो और आपकी हेल्प हेल्प कर रही हो, तो मेरे इस चैनल को और लिटिल एंजल चैनल को और स्वरिति, ये 3 चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आप एक्चुअल में मेरी रीडिंग से को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि आपकी हेल्थ ठीक हो सके। नहीं तो कुछ लोचा है मेरी जान, कुछ अधूरा है, या बातें ज्यादा काम कम है। बाय बाय, मिलते हैं सेकंड पाइल की रीडिंग में। कुछ सवाल हो, कुछ क्वेरी हो, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बात करिएगा। बात करने से अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पाइल नंबर 2, गाइडेंस। तो क्योंकि ये हेल्थ रीडिंग है, तो आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी कुछ आप करते हो ना, उसको किसी की गाइडेंस में करो। अगर आप अपने मन से कर रहे हो, कई सारे लोगों की आदत होती है दिन भर कुछ कुछ करते रहते हैं, पर करते अपनी इच्छा से हैं, अपनी सोच से हैं, अपने तरीके से हैं, अपने ज्ञान से हैं, और वो आपके लिए हार्मफुल हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि लोगों लो, डन। जो भी गाइडेंस लेनी है ना, वो रिलेटेड एक्सपर्ट्स की ही माननी है आपको, या एक सही एक्सपर्ट आपको ढूंढना है, और या बहुत अच्छे से अपने भगवान के पास बैठ के, या अपने बड़ों के पास बैठ के, या उस एक्सपर्ट के पास जिसको आप एक्सपर्ट मानते हो कि ये बोल रहे हैं तो मुझे ये करना ही है, और फिर उसके लिए आप पेन लेने के लिए भी तैयार हो कि इसने बोला है तो ये करना ही है, और उसके लिए जो भी मुझे पेन लेना है। जैसे क्या होता है कि मैं फिटनेस हेल्थ सेंटर तो चली गई, फिटनेस जोन में चली गई, इंस्ट्रक्टर हाई कर लिया, लेकिन वो जो बोल रहे हैं मैं लगातार उसको ऐसे जवाब दे रही हूँ या दे रहा हूँ जिससे वो जो बोल रहे हैं वो मैं कर नहीं सकती। लाइक उसने बोल दिया कि आप सुबह की जगह शाम के बैच में आ जाओ, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ, नहीं आ सकता। और सच में आप जॉब कर रहे हो और आपको इवनिंग बैच नहीं बैठ रहा है, तो वो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्या उसके पीछे गाइडेंस है, और वो अगर आपको फोर्स कर रहा है तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। मतलब आपका कंफर्ट जोन छोड़कर, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, वो आपका एकदम कंफर्ट जोन है, फिर भी आपको छोड़कर करने को बोल रहा है, और उस पर आपको इतना भरोसा है कि वो बोल रहा है तो वो करना ही है, या तो मेरा भला होगा या मेरा जो बुरा होना था वो कम हो जाएगा, इतना भरोसा उस पर आपको है। वो चाहे भगवान है, चाहे कोई एक्सपर्ट है, चाहे कोई माँ बाप गुरु है, उनकी गाइडेंस में या उनसे गाइडेंस लेकर ही पाइल नंबर 2 आपको अपनी हेल्थ के लिए काम करना है जुलाई मंथ से। जिससे आपकी हेल्थ इफेक्टेड होती है, वो सब काम आपको उनसे पूछ कर ही करना है, या एटलीस्ट उनकी गाइडेंस लेनी है, या उनको म्यूचुअल रखना है। सीसी, वो कहते हैं ना, मेल भेजते हैं तो सीसी होता है ना, कि उनको भी साक्षी रखना है, कि उनको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो, और उनकी परमिशन होनी चाहिए। जुलाई मंथ में आपकी हेल्थ, नमस्ते, जैसा आप रहोगे, जो अच्छा रख रहे हैं या इन बातों का ध्यान रख रहे हैं उनके लिए अच्छी रहेगी, और जो इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं और अपनी पंचायती चला रहे हैं उनके लिए बुरी रहेगी। अगस्त मंथ, चेंज।
एक बहुत बड़ा शिफ्ट है अगस्त मंथ में हेल्थ से रिलेटेड आपके जीवन में, और उसमें यिन और यंग का बैलेंस होगा, है ना, एक कंप्लीट बैलेंस होगा, और बहुत ब्राइट चांसेस है पाइल नंबर 2 की एक अच्छा चेंज आएगा आपके जीवन में, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलोगे, या कोई ऐसा मास्टर आपके लाइफ का, कोई ऐसा गुरु जो आपको दोनों जगह बैलेंस कर सकता है, मतलब फिजिकल हेल्थ भी बैलेंस कर सकता है या कर सकती है, और मेंटल हेल्थ भी बैलेंस कर सकती है। मेंटल हेल्थ में स्पिरिचुअल साइड ज्यादा होती है, कहते हैं ना, एक आत्मा का भोजन होता है और एक शरीर का भोजन होता है। आत्मा का भोजन होता है भगवान की भक्ति, भगवान को सबमिट करना, मतलब माँ बाप, जो माँ बाप हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं वो नहीं, जो माँ बाप है ना, माँ बाप की डेफिनेशन अलग होती है, और बच्चे पैदा कर देने की डेफिनेशन, बच्चे करने वाली मशीन है वो एक तरह से, और उनका जो खर्चा बजट आया है वो एकदम अलग चीज है। सॉरी, बहुत रूड है, पर ऐसा है। ये दो प्रकार के तरीके से बच्चे पैदा होते हैं, एक तो माँ बाप बनते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, पति पत्नी बनते हैं सिस्टमैटिक, फिर माँ बाप बनने की इच्छा उनके अंदर पैदा होती है, जो फाइल नंबर 1 में मैंने समझाया भी है, और फिर वो माँ बाप बनते हैं। और एक होते हैं कि दोस्त की शादी हो गई इसलिए शादी कर ली, दोस्त का बच्चा हो गया इसलिए बच्चा कर लिया, माँ ने बोला पोता दे दो, उसने बोला पोती दे दो, और वो पैदा हो गए, फिर वो पैदा हो गए तो उसको, क्योंकि दोस्त का बच्चा इंजीनियर बन गया तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर बन गया, उसका पैकेज 1 लाख है तो मेरा बच्चा, वो बच्चा ना, वो बच्चा है और ना तुम माँ बाप हो, पता नहीं क्या हो, तो उनकी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बात उनकी कर रही हूँ जो माँ बाप है, जिसको सम्मान मिलना चाहिए, है ना। तो आप जिसमें को भी सबमिट करके जीते हो, भगवान को, गुरु को, यूनिवर्स को, कोई डिवाइन एनर्जी को, कोई कोई ह्यूमन बीइंग में कोई ऐसा है जिसको आप पूरा सबमिट करके जीते हो, और जिस जैसा मैंने बोला कि जब आप उसकी बात मानते हो तो आपको पूरा भरोसा है कि या तो आपका अच्छा होगा, वो अच्छा आपको अभी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पर वो अच्छा रहा है, और या जो बहुत बुरा होना है वो कम हो जाएगा। तो उनको सबमिट करके जीने की इच्छा या वो एक एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग होने लग जाएगी अगस्त मंथ में। सितंबर मंथ कुछ है जो अभी धुंधला है, वो सितंबर में भी धुंधला होगा, मतलब वो कह रहे हैं ना, वो आखिर शेप नहीं ले रहे हैं, वो अक्षर, वो शब्द शेप नहीं लिए हैं, लेकिन वो धुंधला धुंधला बनने लगेंगे, है ना। अब वो नाम हो सकता है, वो कोई ऐसा जिसको आपको सबमिट करना है, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और वो आपके अंदर यन और यान का बैलेंस करेगी बहुत छोटे फॉर्मेट में, और वो आपकी प्राण ज्योति, मतलब वो कहते हैं ना कि जो परमात्मा को सबमिट करना शुरू कर देती है आत्मा, वो भी हो सकता है। और वो परमात्मा का नाम क्या है, वो मतलब आपको पता भी है नहीं भी है इसका नाम ये है, इस नाम से पुकारूं कि उस नाम से पुकारूं, इस तरह का एक लेकिन वो पॉजिटिव होगा, है ना। आपके सातों चक्रा को बैलेंस करने लगेगा, लेकिन वो अभी कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन होने लगेगा, और एक बहुत खूबसूरत एनर्जी के रूप में वो जो जिसको आप सबमिट कर रहे हो, वो आपकी सुरक्षा चक्र बनाने लगेंगे, और ये एक बहुत अच्छा रिश्ता होगा, और ये रिश्ता अंडरस्टैंडिंग आपको अक्टूबर मंथ में नजर आने लग जाएगी, कि वो जो एनर्जी है वो एक बहुत बड़ी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, और उसके आसपास जब आप होते हो तो चहचहाते हो, खुश रहते हो, बहुत हेल्दी फील करते हो, अपने पंख को पूरा फैला के उड़ सकते हो। ये सब जो भाव है ना, ये बहुत तेज और बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे पाइल नंबर 2 अक्टूबर मंथ में। एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा, बहुत सुंदर रीडिंग आ रही है। नवंबर मंथ, पास्ट लाइफ के कुछ लोग, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख आपके सामने आएंगे, लेकिन वो आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो किसी जंजाल में फंस गए थे, और बहुत बुरी नेगेटिव एनर्जी में फंस गए थे, या बहुत बुरी नेगेटिव एनर्जी ने कब्जा कर लिया था, इसलिए वो आपके पास नहीं आ पाए। वो भी आपके बिना बहुत अधूरे हैं, दुखी हैं, अकेले हैं, है ना, अकेले थे, ये वो पूरे टाइम में उनको एहसास था, लेकिन वो नहीं आ सकते थे क्योंकि वो एक गुफा में बंद है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करने के लिए, और उस गुफा के बाहर ऐसी बहुत भयंकर भयंकर डायनासोर टाइप छिपकली, और वो जो सांप है एक्चुअल में, सांप और छिपकली जब क्या कहते हैं,
वो कर लेती है ना, उस वर्ड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये सांप की मौसी बोलते हैं इसको। कोटा और साइड में बहुत होती हैं, और ये मतलब सांप तो काटता है, ये फूकती हैं, ये सिर्फ फूक दे तो इंसान मर जाएगा, इतना जहर होता है इसमें। तो इस तरह के लोग या इस तरह के जानवर या इस तरह की सिचुएशन थी, इसलिए वो उस गुफा से बाहर ही नहीं आ सकते थे। फिर आपको बहुत याद करते थे, या आपके गाइडेंस को याद कर 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 ही वो उस गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढ पाए हैं। इस तरह की बातें होंगी कुछ नवंबर मंथ में। और जब आप ये सब कह रहे होगे ना, तो आपके साथ साथ कुछ मुखौटा पहने लोग भी उनके जीवन में जाने की कोशिश करेंगे, जिनको आप ये सब बताना चाहते हो। तो आपको ना उससे उसको अभी से दूर करना शुरू, जैसे ही रीडिंग पहुंचे ना, इनको दूर करना शुरू कर देना, नहीं तो फिर ट्रैप कर लेंगे। दिसंबर मंथ, ये जो बातें हैं ना हेल्थ से रिलेटेड, रीडिंग में कई बार आपके मन में आ सकती है कि हेल्थ रीडिंग में इसका क्या करना है। हेल्थ रीडिंग में तो ये बता दो कि डायबिटीज होगी कि नहीं, कि थायराइड होगी कि नहीं, या सर्दी जुकाम होगा कि नहीं, कि मलेरिया डेंगू कोविड होगा कि नहीं। सॉरी टू से, हेल्थ सबसे पहले स्पिरिचुअल लेवल पर या सोल लेवल पर खराब होने लगती है। और उसके बाद हमारा जो सेवन चक्रा, मतलब सेवन चक्रा एक्चुअल में हमारे जीवन का 7 रंग है। और जैसा मैं बार बार बहुत जगह बोल चुकी हूँ कि डायन भी 7 घर छोड़कर अटैक करती है। तो वो 7 घर ना 7 रंग है। कोई आपको ग्रोथ का देता है, कोई उनमें से होगा जिनकी वजह से आप ग्रो करते हो। ग्रो के डेफिनेशंस भी बहुत है ना। कहीं पे पैसे से ग्रोथ है, तो कहीं खुशियों से ग्रोथ है, तो कहीं खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए जो लोग चाहिए। ये सब पर्सनल रीडिंग में आपको एकदम एग्जैक्ट बताया जा सकता है, अगर आप इनमें बिलीव करते हो तो, है ना। और नहीं करते हो तो रीडिंग सुननी ही नहीं चाहिए। तो ये बहुत सी बातें होती हैं। और उसके बाद उसका असर, जैसे आप अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर पा रहे हो, और उसकी वजह से आपके शरीर में कोई डेफिशिएंसी होने लगी, वो डेफिशिएंसी जब एक लिमिट से ज्यादा होने लगती है, तब वो एक बीमारी में बदलने लगी, और फिर वो बीमारी आप ये नामों से जानते हो, है ना। तो ये सब कुछ अगर आप नहीं केयर करोगे या इस तरह से आप हेल्थ को नहीं समझोगे, तो वो जो बीमारी है ना, वो जैसे कैंसर हो गया तो लंग्स कैंसर है, सॉरी टू डे, मेरे किसी भी का ना हो, हमारे को ना हो, इनफैक्ट दुनिया से खत्म हो जाए, जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी दुनिया से खत्म हो जाए, और जितने भी बुरे लोग हैं उन सबको तरह तरह के कैंसर हो जाए। सॉरी, कभी कभी इस तरह भी डिटॉक्सिफाई होना पड़ता है, मन हल्का हो जाता है। तो उस केस में आपके पास लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि आप उस ऑर्गन को काट के फेंक दो, तो आप उतने अधूरे हो चुके हो, उसके बिना जीना पड़ेगा। तो वो सिर्फ बचे हिस्से को बचाने का तरीका है, लेकिन इस तरह से जब हम चलते हैं तो हम अपने आप को पूरा बचा सकते हैं। और इस इन चीजों को मानने में ना कोई दुख नहीं है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और ये तो हम बिलीव भी करते हैं कहीं ना कहीं। मोस्टली कुछ लोग होते हैं मॉडर्न होते हैं, वो नहीं करते हैं। उनके लिए ये बिलीव करना ऑर्थोडॉक्स लोगों का काम है, या जो स्टूपिड है, या जो जिनके पास कोई काम नहीं है, निठल्ले हैं, वो ये करते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इस तरह की रीडिंग सुनकर अपने आप को अपडेट करना, मैं तो बोलती हूँ साल में एक बार, मतलब जिसको आप सब्सक्राइब किए हुए हो उसकी जो गाइडेंस आ रही है उसको सुनना, चाहे वो टैरो है, चाहे वो कुंडली है, चाहे इस तरह की कोई भी रीडिंग है, बिल्कुल वैसे है जैसे हम अपना विटामिन मिनरल टेस्ट कराते हैं ना, बिल्कुल वैसे है। जैसे हम हेल्थ की इन बीमारियों से बचे रहें, इसके लिए हम बीपी चेक करा रहे हैं, या एक रिपोर्ट कार्ड निकलवा रहे हैं कि मेरा आयरन कितना है, कैल्शियम कितना है, वही बात मैंने अभी आपको समझाई है। और मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, 25 साल से काम कर रही हूँ, और ठीक ठाक मान सम्मान भी पाया है। तो आप मेरे पे बिलीव कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अपनी केयर करूँ तो जो है ना, इसी तरह से ये सब भी होते हैं। तो इनको ना इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। और आप यहाँ पर हो, इट मीन्स आप बिलीव करते हो, उसके लिए थैंक यू है बहुत सारा। आप जो भी मेरे व्यूवर्स हो, बहुत बहुत थैंक यू है बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि आप मुझे बिलीव करते हो और सुनते हो। अच्छा लगता हो तो अपने अपनों के साथ भी सुनिएगा और शेयर करिएगा।
हाँ, आप किसी से बहुत प्यार करते हो और उसके प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो किसी और से बहुत प्यार करता है। अब ना यहाँ पर एक चीज समझ आ रही है कि वो जो आपसे प्यार कर रहे हैं ना, वो यंग जनरेशन है। मतलब जिससे वो प्यार कर रही हैं, जिससे आप प्यार कर रहे हो, उससे आप छोटे हो। अब कभी नॉलेज में छोटे हो, कभी उम्र में छोटे हो। और उनका जो प्यार है ना, वो जिस तरह से लोगों को प्यार करते हैं, उसमें शिव का रूप दिखता है आपको। वो आप समझने की कोशिश कर रहे हो और आपके मन में इच्छा है कि मुझे भी ऐसा ही प्यार करना है और मुझे भी ऐसा ही प्यार चाहिए। पाइल नंबर 2। नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अब नवंबर। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप जो भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो या हेल्थ टेरो पे आए हो, तो या तो इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो या क्योर करना चाह रहे हो या प्रिवेंशन करना चाह रहे हो। तो वो आप अब इस नज़र से देखोगे, क्योंकि आप इतनी रीडिंग सुन चुके हो। तो आप अभी से या नवंबर मंथ से आप उसको उस नज़र से देखोगे जिस नज़र से मैं समझाने लगी हूँ। अब हो सकता है कि रीडिंग पहुंचते ही वो एक बीज आपके अंदर आ गया, लेकिन वो अंकुरित नवंबर, मतलब उसके अंकुरित होना मतलब वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा कि इस तरह से हेल्थ को संभालना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो सवाल मेरे मन में चला गया, जैसे कहते हैं ना वायरस आ गया है, वो वायरस तो आ जाएगा रीडिंग पहुंचते ही, लेकिन वो हेल्दी वायरस है या बुरा है, वो प्रोसेस होता रहेगा। और नवंबर में वो एक हेल्दी वायरस है और आपको इस तरह से चलना चाहिए अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। ये आप एकदम अच्छे तरीके से और एक अलग नजरिए से समझ जाओगे। नवंबर, दिसंबर, या मन जाओगे दिसंबर। फिर आप अपने पूरे रूटीन को एक शिफ्ट करोगे और एकदम ट्रांसफॉर्म होगे, और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसीजर में कुछ सुंदर हो जाएगा और कुछ अगली रहेगा। वो दिसंबर मंथ में रहेगा। प्रोसेस शुरू करते ही तो सब कुछ सुंदर होगा नहीं, या सब कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ हेल्दी नहीं होगा, वो प्रोसीजर में रहेगा। जनवरी, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, जल्दी जल्दी बोलूंगी। फिर आपकी दुनिया पूरी बदल जाएगी। आप, हो सकता है गौतम बुद्ध को सबमिट करो या उनके ज्ञान को सबमिट करो या उनके जैसे किसी को सबमिट करो। इनर ज्यादा रहोगे, आउटर कम रहोगे। जब अंदर जाओगे तो बहुत सारी आवाजें सुनाई देगी आपको। आपके अंदर जो आवाजें हैं, चाहे वो लोगों ने डाली है, लोगों ने आपको बता दिया, या आप अपने बारे में सोचते हो, और उसके बाद आपको क्रिएटर की तरह, मतलब उससे आपको अपने आप को खत्म नहीं करना है। शिव की तरह शिव की भक्ति कर सकते हो, या गौतम में बिलीव करते हो तो अगर गौतम को सबमिट कर सकते हो, गौतम बुद्ध को। और या उन जैसा, या उनका कोई फॉलोवर, या उनकी राह पर ले जा सके ऐसा कोई गुरु, उनको आप सबमिट कर दो। आपको रास्ता इजी होगा, फ्लावरिंग होगा। धीरे धीरे आप कम में खुश रहना सीख जाओगे और उस खुशी को एंजॉय करना भी शुरू कर दोगे। कई बार तो क्या होता है, कम है इसलिए कम ही अच्छा है हम बोलने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस कम में ही मैं सुखी हूँ, लेकिन उस कम में जो चीज आपको पूरा करती है, क्या होता है कुछ चीज है नहीं है, जाने के बाद पता लगता है कि ठीक है तो भी सुख है, नहीं है तो भी मैं दुखी नहीं हूँ। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है कि अगर नहीं है तो मैं दुखी हूँ। तो वो सारी चीजें आपके पास होगी, लेकिन जितना भी एक्सेस है ना, वो नहीं होगा। पाइल नंबर 2, जनवरी 2027 में। और बहुत सारे प्रलोभन आपके सामने आएंगे जाएंगे, उस और आपको गिल्ट में लाने की कोशिश की जाएगी, आपको सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपने अपने आप को एक हार्मनी में ले लिया है, और वो हार्मनी भगवान की हार्मनी है। आप में से कुछ ने शिव को, कुछ ने गौतम को, और कुछ ने विष्णु भगवान के किसी रूप को, या उसके किसी बंदे को, या कृष्ण को सबमिट कर दिया है। और इस वजह से आपके सोल और माइंड में एक हार्मनी है। और जब लोग आपको ये सब करने की कोशिश करेंगे तो आप पर कोई असर नहीं होगा। और एक बहुत नई शुरुआत, एक बहुत अच्छी शुरुआत, पाइल नंबर 2, जनवरी मंथ में आपके साथ होगी। और उसके बाद मुझे मैसेज आ रहा है कि कार्ड को क्लोज करना है, जबकि मुझे जुलाई तक रीडिंग करनी है। उसका मतलब किसी और कार्ड से आपको कुछ और मैसेज देना है। जून, फैब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, उसके लिए एंजल्स कुछ गाइडेंस दे रही हैं, और वो है 2027 के लिए, है ना। 2027 आपकी हेल्थ, और हेल्थ को जो इफेक्ट कर रहा है, या कुछ जो आप ऐसा वेट कर रहे हो, जो आपको, कई बार क्या होता है आप किसी से बहुत प्यार करते हो
और वो आपके जीवन में नहीं है और उसकी कमी आपको मतलब उसकी कमी की वजह से आपका हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, तो वो सब कुछ का क्या होगा, वो आंसर एंजल्स देना चाहती हैं फरवरी टू जुलाई। फैब, रिमेन पॉजिटिव, मार्च, अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसी दिशा में जो मैंने अभी आपको बोला है, इसको क्लियर करके आगे। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना कि वो क्या है जो आपको मिले तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, या जिसके प्रति आपको पॉजिटिव रहना है कि बहुत खूबसूरत रूप में आपके पास आ रही है, पूरी यूनिवर्स उसको देने के लिए आपको तैयार है और तैयारी कर रही है, आपको बस थोड़ा पेशेंसफुल रहना है, तो वो क्या है उसको एग्जैक्ट क्लेम कर दीजिएगा, उसको एकदम क्लेम कर दीजिएगा, और उसकी तैयारी हो चुकी है और वो आपको विजिबिलिटी में देने के लिए जो भी एफर्ट्स करनी है, बहुत हेल्दी और हैप्पी फॉर्मेट में भगवान, डिवाइन एनर्जी, जो भी आपको अपना बोलते हैं या अपने हैं, वो सब पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है फरवरी में। मार्च में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उसको करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए, उस चीज तक पहुंचने के लिए। अप्रैल, रिकंसीडर, आप जो भी कर रहे हो उसको रिकंसीडर करते रहो और भगवान को सबमिट करके रखो, अपना वर्ण नील वर्ण रखो, लेकिन आप जिस जो चाह रहे हो वो पीला है, मतलब आपको उसको पाने के लिए शिव बनना है, तप करना है, तप सा रहना है, अपने जीवन में जो भी जहरीला है उसको कंज्यूम करना है, लेकिन उसको कहते हैं ना, शिव ने पूरा जल विष पी लिया था ताकि दुनिया जी सके, लेकिन उसको गले से नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि गले से नीचे उतर जाएगा तो उनकी बॉडी खत्म हो जाएगी और मुंह से बाहर आ जाएगा तो जो बाहर की दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको शिव सा रहना है ना। जैसे डिप्रेशन हो सकता है, और वो डिप्रेशन आपने कई बार शेयर कर दिया, तो वो आपको शेयर नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी गलती मैंने प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को करते जो देखी है कि मान लो कोई क्लाइंट है और वो क्लाइंट आपसे कोई कंप्लेन कर रहा है कि आप मान लो पार्लर में जा रहे हो और आपने पार्लर वाले को, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, कि सलून वाले या पार्लर वाले को बोला कि आप जैसा मैंने पहली बार किए थे वैसा नहीं कर रहे हो, लेकिन पैसे ज्यादा ले रहे हो। अब आप उस सलून या पार्लर के ओनर हो, आपने क्या किया, जैसे ही वो क्लाइंट गया दूसरे क्लाइंट को उसकी बुराई कर रहे हो या उसके बारे में अनसंट बोल रहे हो, या मतलब आप जब वो दोबारा आ रहे हैं तो आप उससे बदतमीजी कर रहे हो, उसी क्लाइंट से, भले दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे पर उसी क्लाइंट से बदतमीजी कर रहे हो। तो ये एक ऐसा होता है ना कि आप अपनी दुनिया को खत्म कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको बड़ा मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप उस क्लाइंट को खत्म कर रहे हो। और एक एक क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, जितना बड़ा बिजनेस है उतना बड़ा वो क्लाइंट है आपका। अगर आपको वो क्लाइंट 20,000 देता है और आपका बिजनेस 1.5-2 लाख का है, तो 20,000 को आप क्वेश्चन मार्क पे डाल रहे हो। तो इस तरह की गलती और लाइफ में भी होता है कि जैसे हम अपने उस रिश्ते को ब्लेम किए जा रहे पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बाप बच्चों को, तो आप उसको खत्म कर रहे हो ना, तो आपकी दुनिया आप खत्म कर रहे हो। तो उस विश को पहचाना है और उसके लिए शिव बहुत जरूरी है, शिव सा होना बहुत जरूरी है कि स्वार्थ नहीं होना चाहिए। शिव शिव सा होने का मतलब क्या है कि वहां स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मतलब आप उससे प्यार करते हो, वो चीज से आपको एक्सट्रीम में प्यार है, उसकी अच्छाई से भी प्यार है, उसकी बुराई से भी प्यार है, तब वो चीज आपको क्लेम करनी चाहिए और उसको पाने के लिए एफर्ट्स करना चाहिए। आपको सिर्फ उसकी अच्छी अच्छी चीजों से प्यार है, बुरी बुरी चीज आप उसकी किसी को देना चाहते हो, तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। तो जो है उसमें खुश रहो और एफर्ट्स करके कुछ पाने की कोशिश करो ही मत, अच्छा रहेगा, नहीं तो सामने वाले के लिए बहुत नुकसान कर देते हो। अप्रैल, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, वही वाली बात है कि हो सकता है आपको कुछ अपनी खुशियां कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े अपने उस सपने को पाने के लिए। और इसके लिए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, कुछ लोग शायद एनर्जी आ रही है, ज्ञान दिया, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बहुमूल्य चीजें मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है, बहुत वैल्यूबल चीजें हैं, है ना। बहुत कहते हैं ना, अनमोल होती हैं ये बातें, इसीलिए गुरु की वैल्यू होती है। तो जैसा आपको लगे, ज्ञान लगे तो ज्ञान की तरह, और बोझ लगे तो छोड़ देना। और फूफी पामी तो हूं नहीं कि चपकने की जरूरत है और जबरदस्ती लेने की जरूरत है, पैसे भी नहीं लिए हैं तो शिकायत भी कुछ नहीं होनी चाहिए, बस छोड़ दो, खत्म काम। और
नहीं तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अगर आप मेरे में बिलीव कर रहे हो, मेरी बातों में बिलीव कर रहे हो और आपको वो प्राइसलेस वैल्यूबल बातें लग रही हैं, तो आपको कुछ चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। और लेकिन आपको बहुत हैप्पी और हेल्दी वे में, मतलब ये आपका चूज है, आपका डिसीजन है, और आपको कोई शिकायत नहीं है कि कहते हैं ना दो ही हाथ है भाई, मैं इतना ही काम कर सकती हूँ, तो उससे ज्यादा काम है तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो उस तरह के सोच से आपको उस चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और कर लेना, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे अपने आप। जून। यस। जो आप प्लान कर रहे हो, जो आप नेचर से मांग रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो बहुत ब्राइट चांसेस है कि जून मंथ में आपके जीवन में आ जाएगा। और एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। और मैं भी किसी एक चाहत से बहुत एफर्ट्स लगा रही हूँ, या यूं कह लीजिए कि जितना मुझसे हो रहा है एफर्ट्स लगा रही हूँ, या जो मुझे आता है। तो मेरी भी वो चीज जून में मुझे चीज नहीं, वो चाहत मेरी एटलीस्ट जून 2027 में मेरे सामने आ जाए, या हम साथ हों, या वो पूर्ण रूप से हम एक जो साथ है वो पूर्ण हो जाए। मेरी भी वो इच्छा पूरी हो जाए। मेरे लिए भी प्रे करिएगा और मैं आपके लिए प्रे करूंगी कि भगवान आपकी इच्छा पूरी, वो इच्छा पूरी कर दे, और मेरी भी वो इच्छा पूरी कर दे। मेरे एक बहुत फेवरेट डायलॉग है ये यू फिनिक्स से कि भगवान सबका भला करे, थोड़ा पहले और थोड़ा ज्यादा मेरा कर दे। तो यहाँ पे मुझे वो चीज याद आ रही है। तो आपके भले के लिए मैं प्रे करूंगी, और मेरे भले के लिए, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए उसके लिए आप प्रे करना। शाहरुख खान, विल यू मैरी मी? जुलाई मंथ। हेल्पफुल पीपल, कुछ अच्छे लोग और प्यारे लोग, और अपने आपको एक प्यारा बच्चा के फॉर्मेट में, लेकिन आपको ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, ये कॉम्बिनेशन के रूप में देखने वाले कुछ लोग जुलाई मंथ में हो सकता है आपके जीवन में आए। और वो एंजल्स के हैं, या एंजल्स के भेजे हुए लोग हैं, दूत हैं, और एक बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी है। और आपकी जुलाई मंथ में हेल्थ उस चाहत से, जो मैंने ये एंजल कार्ड निकाल के शुरू किया है, उस चाहत से बहुत खूबसूरत है। और भगवान करे जितना खूबसूरत मुझे ये कार्ड दिख रहा है वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो आपकी दुनिया में भी और मेरी दुनिया में भी। और एनर्जी को क्लेम करिएगा, और इसलिए इस रीडिंग को इसी लाइन के साथ क्लोज कर रही हूँ कि ये एनर्जी बढ़ी रहे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में। रीडिंग अच्छी लगती हो तो इस चैनल के साथ साथ में लिल एंजल और स्वरिति को जरूर कर लीजिएगा। यू फिनिक्स में अच्छी और कड़वी बातें, या लाइफ से जुड़ी बातें, या मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो बातें होती हूँ, काम आती हूँ, तो उसको भी कर लीजिएगा। नहीं तो ये दो चैनल जरूर करके रखिएगा, नहीं तो आप पूरी तरह से मेरी गाइडेंस को बेनिफिट फ्री में नहीं ले रहे हैं। रीडिंग करते हैं पाइल नंबर 3 की। द बर्डन। आपके ऊपर बहुत बर्डन है, और उस बर्डन के लिए वजह से आपकी हेल्थ इशू कर रही है। अब ये बर्डन दो तरह से हो सकता है, या तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप हेल्थ की केयर ही नहीं कर पा रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि उन बर्डन्स के साथ में आप अपनी हेल्थ की भी केयर कर रहे हो, तो वो हेल्थ केयर भी आपके लिए एक बर्डन की तरह हो रहा है। मतलब जो रेस्ट टाइम होना चाहिए, या जो रिलैक्सिंग टाइम होना चाहिए, वो टाइम आप हेल्थ पे हेल्थ, फिटनेस, एक्सरसाइज, मेडिटेशन उस पर डाल रहे हो, पाइल नंबर 3। और वो फिर आपको फिर से बीमार कर रहा है। तो आपको करना क्या चाहिए? मैं दो कार्ड निकालूंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो दोनों तरह के लोगों के लिए निकाल देती हूँ। पहला वो जो किसी बर्डन में है और इस वजह से वो अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर पा रहे। पॉलिटिक्स। वो दो चेहरा बनाकर जी रहे हैं, इसलिए बेवजह वो एक बर्डन को, मतलब एक चेहरा उनका अपना है और दूसरा चेहरा जो बनाने के लिए जो वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो बर्डन बना हुआ है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काम कर सकते हैं। तो ये गाइडेंस आ रही है उनके लिए जो टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं या किसी बर्डन में फंसे हुए। अब दूसरा जो है वो कि बहुत बर्डन होने के बाद भी वो हेल्थ केयर कर रहे हैं, तो उनका क्या है? सेपरेशन। वो बहुत सेपरेटेड फील कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ काम है और उसके बाद भी एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, और उसकी वजह से जो वो बीमार हो रहे हैं ना,
मतलब या तो उनको कोई बीमारी ऑलरेडी है और उससे बचने के लिए वो फिटनेस पे या स्पिरिचुअलिटी पे या मेडिटेशन पे या मंदिर जाना या बहुत तीर्थ जाना इस तरह के कुछ काम कर रहे हैं, और वो एक और बोझ उनके ऊपर बढ़ाता जा रहा है, उनके जीवन में और अंधेरा या सप्रेशन या अकेलापन बढ़ाता जा रहा है। मतलब वो टाइम अगर वो किसी और को दें तो या तो पैसे बच सकते हैं या वो अकेलापन बच सकता है। तो ये दोनों के लिए अलग अलग गाइडेंस आई है। अब दोनों ही केस में जुलाई क्या रहेगी, बची खुची ब्रेक थ्रू है, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। वो बदलाव आप खुद कर सकते हो या फोर्सफुली होगा, दोनों हो सकता है। अगस्त पार्टिसिपेट, आप कहीं पार्टिसिपेट करोगे जहां आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, ऐसा आपको लगता है। दोनों ही कंडीशन में कंसीडर करिएगा कि आप ऐसी जगह कहीं पार्टिसिपेट करोगे अगस्त मंथ में। कुछ भी हो सकता है, वो ऑनलाइन हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकती है, कोई पार्टी फंक्शन हो सकता है, वो कोई गैदरिंग हो सकती है ना, कोई मीटिंग हो सकती है, कोई डिसीजन हो सकता है। वो आप पार्टिसिपेट करोगे और वहां पे आपका रूट चक्रा, सोलर फिक्सल चक्रा, हल्का फुल्का ब्रो चक्रा और थोड़ा मोड़ा हार्ट चक्रा हील होगा या हील हो सकता है, इस सोच के साथ करोगे। लेकिन वो सब कुछ इल्यूजन है, मतलब होगा कि नहीं होगा अभी एकदम कंफर्म कहना मुश्किल है। और यहाँ पर ना अच्छा रहता है कि पर्सनल रीडिंग करा ली जाए अगर आप बिलीव करते हो उनमें, और उसके चार्जेस 1 लाख रुपये हैं, जिसमें आपकी पूरी पर्सनल रीडिंग होगी। जो भी रेमेडीज करनी है वो रेमेडी आपको दी जाएगी। अगर आपको कोई एक्सरसाइज करनी है या किसी तरह की एक्सरसाइज करने से आप ठीक हो सकते हो, तो वो एक्सरसाइज की गाइडेंस भी दी जाएगी, और मैं उसके लिए क्वालिफाइड हूँ हर तरह से। कोई डाइट है, कोई न्यूट्रिशन है, कोई मतलब कोई भी तरीका है, सोर्स है, तो या तो उसकी गाइडेंस दे देंगे कि इनसे कंसल्ट कर लो, इस तरह के डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, या ये वाला काम कर लो, या वहां जाकर ये कर लो, या उनको बुला लो। इस तरह का गाइडेंस से काम होता होगा तो वो भी मिल जाएगा। और अगर उसमें कहीं भी मैं क्वालिफाई हूँ, मोस्टली हूँ, तो वो भी एफर्ट्स, मतलब वो भी जैसे एंजल थेरेपी से आपको हील करना, या फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी हो, तो न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, किसी तरह का सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट गाइड करना, वो सब कर सकती हूँ। अगर वो डॉक्टर से रिलेटेड है तो डॉक्टर किस तरह के कंसल्ट करो या किस किस तरह के कंसल्ट करो, वो गाइडेंस आपको इसी 1 लाख रुपए में मिल जाएगी। अगर किसी एक्सरसाइज की जरूरत है तो अगर मैं उसको वीडियो करके आपको दे सकती हूँ तो मैं आपको वीडियो करके दे दूंगी, आपको करनी है, या आपको बता दूंगी कि यहाँ पर ये वीडियो अवेलेबल है, आप देख लो। या आपसे पूछ लूंगी कि क्या आपको ये आता है तो आप कर लो। तो जितनी भी तरीके से उसके अलावा कुछ रेमेडीज करनी पड़ती है, क्योंकि मोस्टली ये सब या तो अपने किसी कर्मों की वजह से हो रहा होता है, अपनी कोई गलती की वजह से, या पास्ट लाइफ की किसी गलती की वजह से आ रहा है, या हमारे एंसेस्टर्स या हमारे जिनके साथ हम रहते हैं। जैसे हम नाम के आगे में मोस्टली अपने स्टूडियो में लोगों को बोलती हूँ, वर्कआउट कैफे में जब मतलब वर्कआउट कैफे तो अभी पूरा फिजिकली नहीं आया है, प्रोसेस में है। मैं रितिकाज के नाम से चलाती थी स्टूडियो, फिर ऑनलाइन कर रही है। अब मैं उसको वर्कआउट कैफे में कन्वर्ट करना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा फील्ड इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ। जो मेरा ड्रीम है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसी में काम चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि कहाँ थे हम, मैं अटक गई, मैं भूल गई क्या बोल रही थी। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, मैं भूल गई, वो रिदम टूट गया और मैं बात भूल गई। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लीजिएगा। इससे कुछ भी रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो, वर्कआउट कैफे के बारे में जानना चाहते हो, तो हाँ, मैं क्या क्या करा सकती हूँ। तो एंजल थेरेपी है, चक्रा हीलिंग है, फिटनेस का कोई भी फॉर्म हो, डाइटिशियन, न्यूट्रिशियन, कंसल्टेंसी, बहुत बड़ा एरिया है कंसल्टेंसी, मेडिटेशन के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, भगवान को देखने और समझने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हेल्थ में सब कुछ इफेक्ट करता है। कुछ बुक्स पढ़ने की, गाइडेंस की, अगर मेरे पास बहुत फ्री टाइम है और मैं उसको एक अपनी सोल को सही दिशा देने के लिए करना चाहती हूँ, तो किस बुक्स को पढूं, तो वो गाइडेंस देना, वो सब कुछ 1 लाख रुपए में इंक्लूडेड है।
है ना, बहुत लंबा फैक्टर है, लेकिन क्लेम्ड मैं जिस तरह से आपको समझा रही हूँ उस तरह से इन चीजों में क्लेम्ड कुछ नहीं कर सकते होते ना। क्लेम इतना है कि आपको गाइडेंस सही मिल जाएगी और आपको दिशा सही मिल जाएगी। जो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम आपको उसका चार्ज नहीं लेंगे। जो जो मैं दे सकती हूँ उसका चार्ज मैं नहीं करूंगी। मैं आपको इस तरह से एक रीडिंग भी प्रोवाइड करूंगी, उसका रिकॉर्ड भी आपके पास पहुंच जाएगा और उसमें सब रेमेडीज और जैसे मैं हमेशा दे रही होंगी मेरे स्वरिति चैनल पे, लिटिल एंजल पे, जो भी उसमें से एक्सेस है वो भी आपको बता दूंगी। जो मैं आपको करा सकती हूँ, मान लो एंजल थेरेपी लेनी है तो जूम पे मैं आपको थेरेपी 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन प्रोवाइड करते हैं, करवा दूंगी। कोई एक्सरसाइज है जो आपको कराना है तो 3 दिन में जूम पे लाइव रह के करा के आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। कोई डाइट आपको बतानी है, कोई बुक आपको सजेस्ट करनी है, तो वो सब कुछ उस 1 लाख रुपए में इंक्लूडेड है। तो अगर आपको इस तरह की कभी ज़रूरत हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होता है उस पर या कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे बात कर सकते हैं। हम आ गए हैं अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर। हार्मनी, आप ना शायद मुझसे हार्मनी मतलब आपकी मेरी हार्मनी मिलने लगी है। ऐसा आपको फील आया है कि जो तकलीफ में आप हो या जो आप करना चाहते हो वो मैं आपको करा सकती हूँ। सॉरी टू से थोड़ा सा हो सकता है आपको ऐसा लगे मैं प्राउडी बोल रही हूँ, मैं प्राउडी नहीं है, एक एनर्जी हार्मनी में आई है ना। आपका दिल और मेरा दिमाग एक एक ट्रैक पे आया है। जो मेरी नॉलेज है और आपका जो सोल की चाहत है उसको हार्मनी बोलते हैं ना। हार्मनी बहुत खूबसूरत वर्ड होता है, उसमें कहीं अहंकार नहीं होता है, कहीं प्राउड नहीं होता है। प्राउड होगा तो वो हडल है, वो हार्मनी में आने ही नहीं देगा, क्योंकि मैं जो कहूंगी आप नहीं मानोगे, आप जो कहोगे मैं नहीं मानूंगी। हार्मनी आ रही है मतलब सोल और माइंड एक ट्रैक पे आ रहा है और वो आ रहा है आपका सितंबर मंथ में। अक्टूबर इंट्रीगेशन, आप यिन और येन का बैलेंस करोगे और अकेला फील करोगे, उदास फील करोगे या बहुत अकेले और उदास हो। उसको हील करने के लिए आप तरह तरह के एफर्ट्स करते हो। कभी आप सोचते हो कि आप हील हो गए हो, आप खुश हो, भाड़ में जाए दुनिया, जैसी है ठीक है, मैं ठीक हूँ। कभी आप ऐसा फील करोगे कि आप बहुत अधूरे अकेले हो और एक विजडमफुल आदमी की आप मतलब एक विजडमफुल गुरु की आपको आपकी लाइफ में जरूरत है। ये सब सोच और विचार आपके जीवन में आते जाते रहेंगे और जब भी पॉजिटिव होंगे तो आप थोड़ा हेल्दी फील करोगे, जब भी नेगेटिव होंगे आप थोड़ा बीमार और डिप्रेस फील करोगे। और दोनों कंडीशन में जो बीमारी होती है और नहीं होती है वो बीमारी के रिस्क आपको बनी रहेगी। और पॉइंट नंबर 3, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस साल में बीमारी आपके लिए वो कहते हैं ना एकदम वो ठंड ठंड म्यूजिक बजाकर इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन ये साल ढंग से नहीं जिया तो अगले साल या आने वाले साल में वो जो जैसे मैंने शुरू में बताया कि छोटी सी बात बड़ी बीमारी में बदल सकती है, वो हो सकता है। तो इस साल को इसी तरह से जिएंगे तो अच्छा है, नहीं तो आगे जाकर अगले आगे के सालों में वो बहुत बड़ी बीमारी या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हेल्थ वाइज हो सकती है। इस साल में वो शेप ले लेगी अगर आपने इस तरह से आपको नहीं लिया, और वो ही प्रॉब्लमेटिक होता है ना, एक्सपेंसिव भी हो जाता है फिर। अब हम आ गए हैं नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ कैसा होगा? बहुत अकेलापन होगा। पॉइंट नंबर 3, आप जो भी हैं और दुनिया से उदास, डिप्रेस, अकेले और उस अकेलेपन से होने वाली बीमारियों से जूझते हुए दिसंबर मंथ होगा आपका। इसलिए जो बोल रही हूँ हो सके तो फॉलो करिएगा। आप अपने अंदर बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुछ आपने पा लिया था और खो गया है और कुछ पा ही नहीं पाए और उसके लिए आपके मन में बहुत उथल फुथल है। ऐसा आपका दिसंबर मंथ होगा। जनवरी 2027, वो एंजल्स आपको आंसर करना चाह रही है और एंजल जब आंसर करती है ना तो क्वेश्चन एकदम क्लियर कर लीजिए। आपके मन में क्या उथल फुथल है, अगर एंजल आंसर करे हेल्थ से रिलेटेड
और ये बहुत बड़ा एरिया है। तो आपको किस सवाल का एग्जैक्ट आंसर चाहिए, पहले वीडियो को पॉज करके उस सवाल को एकदम अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, हो सके तो एक पेपर पे लिख लीजिए और उसके बाद वापस आगे की इस रीडिंग को सुनिए। ये सब मेरी रीडिंग में चार्ज होता है, तो आपको इस कभी भी कोई मेरी रीडिंग ऐसी आई ना, मैं बोलूं वहां नहीं बोलूं, आपको ऐसे ही उसको सुनना चाहिए। जनवरी 2027, कॉम्प्रोमाइज, आपको कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और वो कॉम्प्रोमाइज आपको कोई करवाएगा, है ना, और वो एंजल फॉर्मेट है। और वो आपसे करवाएंगे, आप खुद नहीं करोगे, वो गाइड करेंगे और आप करोगे, या हालात ऐसे होंगे कि उनको आप उनके कहने से आपको करना पड़ेगा और उस वक्त वो आपको एंजल जैसी दिख रहे होंगे या आपका भला कर रहे हैं, ऐसा आपको फील आ रहा होगा। फैब मंथ, आपके सर पे ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत लटकी हुई है, बहुत। और आपको जो भी प्यार करते हैं या जो भी एंजल्स हैं या भगवान है या उनको जिस नाम से आप बुलाते हो, वो बार बार आपको उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप उस मुसीबत में घुस रहे हो या जहां आप हो वहां वो मुसीबत आपके सर पे लटक रही है। फैब मंथ, कम्युनिकेट, जो जिसके कहने से आप ये कंप्रोमाइज कर रहे हो ना, उससे कुछ छुपाना नहीं। कहते हैं डॉक्टर, फिटनेस ट्रेनर और लॉयर से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप उससे वो चीज छुपाओगे तो वो जो आपको करवाएंगे या करेंगे वो आपके फेवर में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अधूरा, कहते हैं पूरा झूठ से आधा झूठ ज्यादा खतरनाक होता है ना, या आधा सच, आधा झूठ या आधा सच जैसे बोलो बात एक ही है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि पूरा झूठ बोल रहे हो तो आपको पता है कि पूरी बातें ही झूठी है, तो वो जो वापस उधर से आएगा वो भी झूठ है, फेक है, कुछ मनना वन्ना नहीं है, आप उसको उल्लू बना रहे थे, उसने आपको उल्लू बना दिया। लेकिन जब ये आधा आधा होता है ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो और आपका ज्यादा नुकसान हो जाता है, वो उसका नुकसान उतना होगा जितना आपकी बात मानकर वो कर लेगा, उसका उतना उसका भी नुकसान हो रहा है। तो ब्रांडिंग ही खराब हो जाती है कई बार ना। तो जो भी बात हो उसको एकदम साफ सुथरा बताकर, अगर जैसे आप जनवरी फरवरी मंथ में कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपने कुछ बताया हुआ है, कुछ नहीं बताया हुआ है, या बहुत कुछ बताया हुआ है लेकिन कुछ बारीक बातें छुपाई हुई है, उसको आप अगले मंथ में एकदम क्लियर उनसे कॉम्प्रोमाइज आप कर चुके हो तो आप उसको उसके नेक्स्ट मंथ में बिल्कुल क्लियर कर देना। और अगर कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करो या उसको इग्नोर कर दो तो फिर यहाँ से आगे की रीडिंग आपके काम की है ही नहीं, या इनमें से कुछ भी आप फॉलो नहीं करो तो वहां से आगे की रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, आप उसको भूल जाओ, डिलीट। अप्रैल, पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर ये सब आप कुछ करते हो तो आपकी लाइफ में कुछ पीसफुल रेजोल्यूशन होगा और उसमें रेनबो के कुछ कलर, मतलब पूरा रेनबो आपके जीवन में नहीं आएगा, सातों कलर का बैलेंस और उससे रिलेटेड खुशियां अभी आपके जीवन में नहीं आएगी, पर जिनको आप सबमिट किए हुए हो और जिनके कहने से आप सब कुछ कर रहे हो, उनकी वजह से या वो सोर्स होंगे या वो अपने उस रंग को आपके साथ शेयर कर लेंगे और उसकी वजह से वो रंग ब्लर फॉर्मेट में आपके जीवन में होगा। अप्रैल 2027, इन इन द नियर फ्यूचर, ये जो चाहत है आपकी, अब ये दो कौन है, जो एक आप हो और एक कोई और है जो आपको लेके, आप उड़ना चाहते हो और वो आपको लेके उड़ रहे हैं। एक्चुअल में आपको उड़ना नहीं आता है, तो या तो वो उड़ना सिखा रहे हैं, ये हेल्थ वाइज है ना, हेल्थ अच्छी रहे, और उसमें दोनों चीज आ सकती है, या तो आप उड़ना चाहते हो किसी भी फॉर्मेट में और उड़ नहीं पा रहे हो और इसलिए बीमार हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, और वो आ चुका है रीडिंग में और उससे जुड़ी बीमारियां हो रही हैं, वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी होती हैं। जैसे शुरुआती दौर में कोई वजह से आपको डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन होने से बीपी लो या हाई हो गया, बीपी लो हाई होने से हार्ट अटैक का रिस्क बना हुआ है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, इस तरह से कनेक्टेड होती है। तो वो पूरा वर्क करना बहुत जरूरी होता है। तो वो आपको लेकर उड़ेंगी या आप उनके साथ जुड़कर उड़ोगे, उड़ने की कोशिश करोगे या उड़ना चाहते हो कि वो उठा ले पूरा, है ना, और वो ही उड़ा दे पूरा, आप उन्हीं पर वो मतलब वो ही कर दे सब कुछ, ऐसी चाहत करोगे। और ऐसे में वो आपसे कहेंगी या कहेंगे कि आप रेडी हो
अपनी उड़ान खुद भरने के लिए, और उस उड़ान को लेने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास है। आपको सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है और वो आपको उनसे मिल रहा है ना? लेकिन अभी उस उड़ान को भरने और के पहले का जो वक़्त है ना, वो एक अकेलापन है। क्योंकि उड़ान आप अकेले भरोगे तो अभी तक आप जिनके साथ में हो वो सब छूटेंगे, वो सब तो उड़ने को तैयार नहीं है, सिर्फ आप उड़ना चाह रहे हो। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि ये बहुत मतलब बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होता है आत्मा से, कि आपको उड़ना है और अब आपका मन ना एकदम एकदम उड़ने के लिए बेचैन हो चुका है। मतलब यहाँ से ये जगह छोड़नी ही छोड़नी है, काम छोड़ना ही छोड़ना है, ये लोग छोड़ने ही छोड़ने हैं, या ये सक्सेस मुझे चाहिए ही चाहिए, इस तरह की एक आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हो, लेकिन आपके लोग तैयार नहीं है, या उन वो सब के सब आपके साथ नहीं जा सकते हैं। तो वो कंफर्ट जोन जो आपको छोड़ना है वो एक स्ट्रगल चल रहा है ना, लेकिन आप खुद रेडी हो। अब आपकी इच्छा क्या होती है कि कोई कह दे कि तुम ये कर लो, तो जो अधूरापन है या जो आप गलती कर रहे हो ना उसके सर पे डाल दो। तो वो आपसे कहेंगे या कह रहे हैं, उन्हीं का मैसेज है जिसको भी आप सबमिट कर रहे हो, कि आप खुद रेडी हो उड़ने के लिए। आपको सिर्फ उड़ते कैसे हैं ये सिखाना है, और वो सिखा रहे हैं, है ना? अब छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है ये स्ट्रगल आपका है, और आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। और एक सरदर्द लगातार, एक दुख, एक तकलीफ, एक बेचैनी, एक चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है या आपको खत्म कर रही है, वो दोनों फॉर्मेट में हो सकती है। एक होता है कि मैं अंदर से खत्म हो रहा हूँ, एक मशीन या एआई की तरह चल रहा हूँ, चलने लगूंगा अगर ये ना करूँ तो। और एक होता है कि हेल्थ वाइज ही खत्म हो रही है, और मतलब आप समझ गए। तो वो दोनों रिस्क हो सकती है, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ ये जनरल रीडिंग है तो इसलिए इस यहाँ पे इतना ही बताया जा सकता है, आगे पर्सनल रीडिंग। और वो जो रेनबो कलर आपसे आपके जिसको भी आप सबमिट कर रहे हो वो शेयर कर रहे हैं ना, वो रेनबो कलर ही आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब वो कलर्स आपसे शेयर कर रहे हैं, और कलर हीलिंग जो होती है ना, वो चक्रास हीलिंग, उसकी पावर मैं आपको बता चुकी हूँ। और नहीं तो भी आप मानिए कि जीवन 7 रंग का बैलेंस है, और इसीलिए 7 लोगों को ना हमेशा छोड़ के रखना चाहिए। उस 7 लोग में पहला भगवान, जिसको जिस भी एनर्जी को आप पूरी तरह से सबमिट कर सकते हो, मतलब वो आपको थप्पड़ मारे ना तो भी आपका मन, आत्मा, शरीर, दोस्त, भगवान, फैमिली सब ये मान रहे हैं कि आपका भलाई कर रहे हैं। दूसरा आपके गुरु हैं तो गुरु, और नहीं है तो जिनको भी आप अपने गुरु की तरह मानते हो वो। तीसरा आप खुद। चौथा जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, वो आपका सपना हो सकता है, आपके माँ बाप, भाई बहन, प्रेम, कुछ भी हो सकता है। और बाकी इसी में आप नाम दे दो। ये 7 लोग छोड़कर जीने चाहिए, और ये 7 लोग के लिए कुछ भी वहां पे बिजनेस नहीं होना चाहिए ना, कि वो ये करे तो मैं ये करूं, ये नहीं होना चाहिए। वो कुछ करे, मैं उनके लिए यही करूंगा या करूंगी, इस तरह की सोच से जीना चाहिए। उस उसके अलावा दुनिया जितनी है ना वहां पर डिपेंड है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सब। और वहां पर आपको डिसीजंस भी वेरी कर सकते हैं, लेकिन इन 7 चीजों को चुड़ैल भी साथ छोड़ देती है। तो हम तो इंसान है, और हमें मैसेज एंजल्स दे रही है, तो 10-12 भी अगर हमारे पास 7 लोग भी नहीं है ना जिसको छोड़ दे, तो फिर समझ लो कि हम मतलब ये जो जीवन है ना पूरा सबमिट कर देना चाहिए भगवान को, और तब की तरह जीना चाहिए फिर। कि जिस दुनिया में 7 भी ऐसे नाम नहीं है जिसमें एक नाम मेरा है, एक नाम मेरे भगवान का है, वो 7 नाम भी नहीं है, तो फिर जीने का, स्ट्रगल करने का, और उसके लिए पाप करने का, अधर्म करने का, अन्याय करने का, चीट करने की कोई मतलब ही नहीं। किसके लिए करना है? तो बेटर है कि पूरा सबमिट करके जियो, और गुप्त दान की तरह जियो। मतलब आप जो भी भला इस धरती को देकर जा सकते हो, ताकि आप जैसे लोग सुख से जी लें, और एटलीस्ट एक नाम उनके जीवन में बन जाए। उस तरह से जीना शुरू कर दो। ये थोड़ा ज्ञानी है, थोड़ा हेवी भी है, लेकिन आता है वो बताना पड़ता है, क्योंकि वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जुलाई अगस्त, इफ यू बिलीव, जुलाई अगस्त आपका वैसा होगा जैसा आप बिलीव करोगे। आप बिलीव करोगे कि ये मैसेज आपको आपकी एंजल्स दे रही हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, आपका भला करने वाले लोग दे रहे हैं, तो आपके लिए
आप बचा साल या आगे के साल वैसे होंगे और उसी तरह से आप चलोगे। आप बिलीव करोगे कि सारा फर्जीवाड़ा है और व्यू और सब्सक्राइबर के लिए तमाशे चल रहे हैं, एक ज्ञान देकर पका रही है, बहुत ही फर्जी लोग हैं, या दुनिया फर्जी है, या सब बुरे हैं, मैं अच्छी हूँ और फालतू की मुझे ज्ञान की बातें दी जा रही है ताकि उस बुरे लोगों का मैं भला कर दूं। पता नहीं क्या क्या चल सकता है। अगर इस तरह के बिलीव से आप जियोगे तो आपका जीवन आने वाला वैसा ही है। आपके जीवन में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग हेल टेरो लिटिल एंजल भी एक फर्जीवाड़ा है, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी भी जो लोग हैं वो वैसे ही हैं। और आप बिलीव करोगे कि आपकी आप या आपके अपनों में जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी आपका वेल विशर है, वो आपका भला चाहते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं, तो फिर इन सब बातों को आप मानोगे और आने वाला साल फिर उस हिसाब से क्रिएट होगा और बहुत सुंदर होगा। और एक गैजेट, एक यंत्र आपके हाथ में आ जा रहा है और वो आपको आपकी दुनिया को सुंदर बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। उस दुनिया में एक प्रॉब्लम है, वो मुझे केकड़ा वर्ड सुनाई दे रहा है। केकड़ा जो अपने सिकंजों में जकड़ लेता है, वो आपके आसपास हमेशा होता है और वो कभी कभी हमारे अंदर की कमियां भी होती है, या जिस तरह से हम पल गए हैं और जिस बोली को हम बोलते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, वो भी एक केकड़ा है जो मुझे झगड़ा हुआ है और मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो वो कुछ भी है, वो सब कुछ कंटिन्यूसली आप पे लटका हुआ है। तो ये सब बातें अगर आपको सही लगती हैं, उसको सबमिट करके आप फॉलो करते हो बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, तो आपकी दुनिया आगे आने वाली अच्छी होगी। मेरी लैंग्वेज में बोलोगे तो उसी को अच्छा बोला जाता है। और नहीं तो कैसे जीना है मैंने वो भी बता दिया, वो भी अच्छा होगा। वो लॉन्ग टर्म में होता है। गीता में बिलीव करते हो तो, कृष्ण में बिलीव करते हो तो। और नहीं तो आप जो बिलीव करके डिसीजन ले लोगे या डिसीजन इस रीडिंग को सुनने के बाद ले लोगे, उसके अकॉर्डिंग होगा। वो आपके लैंग्वेज में, आपके सोच में, आपके माइंड में अच्छा है या बुरा पता नहीं, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करके करते हो तो मेरी लैंग्वेज में मैंने जो दुनिया को सीखा समझा है वो आप अपना बुरा कर लोगे। कहते हैं ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना, वैसा हो जाएगा। अब ये थोड़ा हार्ड है लेकिन, और पर जनरल रीडिंग है। कितना परसेंट होगा, पूरा हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा, थोड़ा होगा, ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा होगा, थोड़ा नहीं होगा, ये वेरी करता है। तो इसको फिर जनरल रीडिंग में नहीं बताया जा सकता होता है। तो उतना तो होगा ही, वो आपको मान के चलना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।